अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहुल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम पर, अहले बैत, सहाबा किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, मौजूद सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़बल इसके कि आज का ये मुबारक उन्वान फ़ज़ाइल सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सामने बयान करो। आइए सबसे पहले तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम पढ़ने की अहमियत और उसकी फजीलत को सुनते चले। हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सय्यद सादात मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए अली,
मैं उस पत्थर को जानता हूं जो ऐलाने नबुवत से पहले मुझको सलाम किया करता था। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अक्सर मैंने भी सुना है मदीनातुल मुनव्वरा में कई झाड़ और कई पत्थर आपको सलाम करते हैं, लेकिन खास तौर पर आप उस पत्थर का जिक्र क्यों कर रहे हैं जो मक्कातुल मुकर्रमा में आपको सलाम करता था? यहाँ तो मदीना मुनव्वरा में भी हमने कई बार देखा पत्थर आपको सलाम करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, मक्का मुकर्रमा के उस पत्थर को याद इसलिए कर रहा हूँ कि वो मुझे उस वक्त भी सलाम करता था जब मैंने अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया था, और ऐलान नबूवत से पहले मुझको सलाम करता था, और जब मैं अपने नबी होने का ऐलान किया उसके बाद भी मुझे सलाम करता था। लिहाजा इस हदीस पाक की रोशनी में मालूम यह हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खास तौर दुरूद पढ़ने वाले, सलाम पढ़ने वालों को हुजूर खास याद रखते हैं और उस पर नजर करम फरमाते हैं, और जिस पर मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खास याद रखे और खास नजर करम फरमाएं, यकीनन अल्लाह ताला उसका दुनिया में, कब्र में, आखिरत में बेड़ा पार कर देगा। मालूम क्या हुआ, दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा और ऐसा जरिया है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया, कब्र, आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि लोग मुझसे पूछते, हजरत कुछ आसान वजीफा बनाते जिसके पढ़ने से अल्लाह हमारी मुश्किलों को दूर फरमाए, तो मैं कहता हूँ कि आप जो आपको दुरूद पाक की याद है वो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, क्योंकि दुरूद पाक में अल्लाह ताला ने हर मुश्किल का हल रखा है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला मुसीबतों को दूर फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनके घरों में, उनके कारोबारों में खैर और बरकत को अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनको बलाओं से दूर करता है। ऐसे कई वाक़यात जो है हमारे अकाबीर औलिया इकराम ने अपनी किताबों में लिखा है, जिसमें मशहूर और मारूफ किताब हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब सादात दारैन है। कभी आप इसको पढ़े तो दुरूद और सलाम पर आपने जो वाक़यात लिखे हैं, आपको पढ़ने से आपका यकीन, आपका ईमान मजबूत और ज्यादा हो जाएगा, और दुरूद पाक की अहमियत, दुरूद और सलाम पढ़ने की अहमियत भी आपको समझ में आएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ साहिब इकराम, ये जिलहज का मुबारक महीना चल रहा है, और ये हज के इस मुबारक महीने में मेरी तरफ देखिए, कई के बाद आ रहे सिराजो बाहर का मुबारक महीना आज चांद की 23 तारीख है। इसी मुबारक महीने में बहुत से यादगार मुसलमान मनाते हैं, जैसा ईद उल अजहा, ईद उल अजहा जो है वो भी एक यादगार है हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। क्या ना खोलो मियां, अज़ीम शान यादगार हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी की भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी मुबारक महीने में 18 ज़िलहज, आज 23 है, लेकिन 18 ज़िलहज्जा को हज़रत मौला हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की शहादत भी हुई है। इसलिए अल्लाह ताला ने, अगर आप कुरान और अहादीस के जरिए इस बात को समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि जहां नमाज, रोजा, हज, ज़कात के जरिए जो बंदा नमाज अदा करता है, रोजा रखता है, अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दी तो हज अदा करता है, अल्लाह ने उसको माल अता फरमाया तो वह ज़कात अता करता है, अगर अल्लाह ने उसको तौफीक अता फरमाई तो वह नेकियां करता है। तो ये सारे काम आपकी और हमारी बख्शिश के जरिए है। इन नेक कामों से अल्लाह ताला क़यामत में इसका अजर भी अता फरमाएगा और इन नेक कामों के जरिए से आपकी और हमारी बख्शिश भी होती है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाकर अपने फजल और करम से हमें जन्नत अता फरमाएगा। तो जहाँ पर जो हम काम करते हैं, इबादत अल्लाह ताला की, अल्लाह की तौफीक से जो इबादत अदा करते हैं, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, ये ऐसे मुबारक काम है जिस कामों के जरिए अल्लाह राजी होता है। तो इसी तरह अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला के कुछ महबूब बंदे हैं, उनकी मोहब्बत का जरिया भी हमारी बख्शिश का जरिया बन जाता है। उनकी मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत हो जाती है और उनसे मोहब्बत करना, उनकी याद मनाना, उनका जिक्र करना, जो अल्लाह के नेक और महबूब बंदे हैं जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम है और जैसे औलिया इकराम है, सहाबा इकराम है, अहले बैत है, इनका जिक्र करना और इनकी याद बनाना भी आपकी और हमारी बख्शिश का जरिया बन सकता है। बस जरूरी है कि इन बुजुर्गों की याद मनाएं और उनकी याद से हमारे ईमान और अकीदे में भी मजबूती पैदा होती है और इन नेक बंदों की याद के जरिए से हमें दीन की अहमियत भी पता चलती है, इस्लाम, कुरान, अहादीस के भी बारे में हमें समझ आती है। तो इसलिए अक्सर हम अपनी मस्जिद में अल्लाह के इन महबूब और नेक बंदों की याद का महीना जब आ जाता है या जब महीने में तारीख आ जाती है तो हम उनकी याद मनाते हैं। अगर कोई वहाबी और कोई बदअकीदा आपको ये कहे कि मस्जिद में क्या बयान सुन रहे हैं, तो आप कहना कि उन अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का हम जिक्र सुन रहे हैं, जिसके जरिए, जिसका जिक्र सुनने से हमारा ईमान भी मजबूत होता है, हमारा अकीदा भी मजबूत होता है और हमारा अमल भी मजबूत होता है। बल्कि उससे बड़ी बात यह है कि इन अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के जिक्र करने से और इनका जिक्र सुनने से अल्लाह ताला राजी भी होता है और हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाता है और इनके जरिए से अल्लाह हमारी बख्शिश भी फरमाता है। तो खैर, अल्लाह ताला के नेक और महबूब बंदों का जिक्र भी हमारी बख्शिश का जरिया है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इतनी वक्त से। तो लिहाजा ये वो मुबारक महीना जिसमें कई यादें मनाई जाती है, फिर इसी महीने की आखिरी तारीख में खलीफा दुवम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की भी याद मनाई जाती है। आपकी शहादत भी इसी ज़िलहज की 30 तारीख यानी पहली मुहर्रम के करीब आपकी भी शहादत हुई है। तो इनका भी जिक्र इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई, तो आने वाले जुम्आ में हम इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। आज का हमारा ये उन्वान अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की याद और उनका जिक्र पे हमारे चलेंगे। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के बारे में अगर खास तौर पर देखा जाए तो आपकी फजाइल के बारे में कुरान में भी आयतें नाज़िल की गई और अल्लाह ताला ने आपकी तारीफ की है। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ की है और उनके मुताल्लिक़ कुरान में आयतें नाज़िल की गई है और एक नहीं कई अहादीस जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है और दिगर सियासत के अलावा और भी अहादीस में इनका जिक्र मौजूद है। तो लिहाजा क्योंकि दीन समझना है और अल्लाह के नेक बंदों को समझना है तो उसका जरिया कुरान और हदीस ही है।
और उसके बाद इजमा साहबा किराम का इजमा देखा जाता है। लेकिन दीन समझने के लिए और इस्लाम समझने के लिए अल्लाह के नेक महबूब बंदों को समझना है तो कुरान और अहादीस के जरिए ही समझा जाता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक कुरान की जो आयत मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, ये आयत मुबारका के मुताल्लिक जो है तफसीर रूहुल बयान में इसकी तफसीर में यूँ आया, जो आयत मैंने अभी खुतबे में पढ़ी है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जरा कुरान की इस आयत को समझे और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकाम मर्तबे को समझे। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, सयज़क्करु मन यख्शा, कि अन करीब नसीहत मानेगा वो जो अल्लाह से डरता है। नसीहत वो लोग मानते हैं, नेक अमल वो लोग करते हैं, अच्छे काम वो लोग करते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। तो कुरान में जिक्र आता है अन करीब नसीहत मानेंगे वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं। यकीनन आप देखें जिनके दिलों में अल्लाह ताला का खौफ डर होता है ना, तो वाकई वो डर जो है फिर अल्लाह ताला का वो खौफ वो डर बंदे को गलत काम करने नहीं देता। ये आयत मुबारक यो तो खास तौर पर उस्मान गनी की फजीलत बयान कर रही है, लेकिन क़यामत तक के मुसलमानों को एक पैगाम भी दे रही है। क्या अल्लाह ताला की नसीहत, यानी अल्लाह की नसीहत क्या है? अल्लाह की नसीहत कुरान के जरिए आपको मिलेगा। इताअत है, इताअत इलाही है, इताअत रसूल है, अच्छे काम है, बुरे काम से बचना है, ये अल्लाह ताला की नसीहत है। तो अब ये आयत उतरी है उस्मान गनी के फजाइल में, लेकिन क़यामत तक के मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए बता दिया नसीहत, अच्छे काम, नेक काम और बुरे काम से बचना, नेक काम करना वही लोग पसंद करते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है। नसीहत को वही लोग कबूल करते हैं, अच्छाई को वो लोग कबूल कर लेते हैं, अच्छाई और नेकी को वो लोग कबूल करते हैं। अच्छाई पर, नेकी पर वही लोग अमल करते हैं जिनके दिल में अल्लाह का डर है। ये बहुत प्यारी आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह ने फरमाया सयज़क्करु मन यख्शा, कि नसीहत वही लोग मानते हैं जो जिनके दिल में अल्लाह का डर होता है। यकीनन आप देखें डर अपना काम कराता है। डर जो है किसी चीज का भी आपको अगर डर हो तो डर, खौफ एक ऐसी चीज है जिसके दिल में किसी चीज का डर आ जाए, खौफ हो जाए, तो फिर बंदा वो खौफ वो डर अपना काम कराता है उससे। जैसा कि आपको डर हो गया, खौफ हो गया, भाई मैं अगर पैसे डालूंगा इससे पहले नुकसान हुआ, मार्केट में डालकर तिजारत में कारोबार कर कर एक डर बैठ गया, खौफ बैठ गया, तो आप दोबारा उसमें आप अपना माल नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं लगाएंगे। तो डर अपना काम लेता है जिसके दिल में वाकई डर हो। एक बंदा जैसा माल में नुकसान हो जाए तो डरता है कि मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा, और डर फिर वो काम कराता है। उसकी एक आसान मिसाल जो है हमारे बुजुर्गान दीन ने ये बात समझाई है कि देखो डर क्या है, इसको समझना है तो खौफ किसको कहते हैं, डर किसको कहते हैं, यो समझिए अल्लाह का खौफ ये सारे नेकियों की जड़ है। बंदा अच्छे काम तभी करता है जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है कि यार अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, अल्लाह ताला पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। और एक बंदा कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो आपकी हरकतें, आपकी आदतें, आपका अमल उसके खिलाफ है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये एक बंदा कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, कि झूठ भी बोल रहा है। तो भाई आखिर डर होता तो झूठ नहीं बोलते। अगर बंदा कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, फिर वो सूद का कारोबार भी कर रहा है, जुआ भी खेल रहा है, जिना भी कर रहा है, शराब भी पी रहा है और बुरे काम कर रहा है, और फिर कर रहा है मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो ये झूठ है। वाकई जिसके दिल में किसी चीज का खौफ और डर बैठ जाए तो डर वो काम लेता है, और वाकई जिसके दिल में अल्लाह का खौफ बैठ जाए तो वो बंदा वो काम नहीं करता जिस काम से अल्लाह ताला नाराज होता है। जैसा इसकी एक मिसाल मैं आपको दे रहा था कि हजरत उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि एक शख्स अगर समझिए डर क्या करता, खौफ किसी चीज का डर, खौफ क्या करता। एक बंदा 4 दिन का थका हारा अपने दोस्त के यहाँ आया, जो रास्ते का तवील सफर 4 दिन लग गए, और जब घर आया दोस्त ने उसको बिठाया, खाना पानी दिया और देकर कहा भाई तुम थक कर आए हो, हालात चेहरा बता रहा है कि तुम्हारी थकान बहुत है, तुम कुछ देर आराम कर लो।
और एक रूम में ले गया, उस पर एक पलंग पर कहा कि इस पे आराम कर लो। और जाते जाते उसके दोस्त ने कहा, दरवाजा लगाते लगाते रूम का, कि भाई आराम से सो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन देख रहे हो इसमें एक सुराख है, इस रूम में एक सुराख है। कहाँ? कभी कभी इस सुराख से एक सांप भी निकल आता है, बस इसका ख्याल रखना। ये कहकर अगर दरवाजा लगा लिए, अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, सोचिए कि अगर ये बात मालूम हो जाए तो फिर बंदे को नींद कहां से आती है? उसकी नींद यानी डर उसको सोने नहीं देता, खौफ उसको आराम करने नहीं देता। आने को 4-5 दिन का थका हुआ है, थके हुए आदमी अगर सो जाए तो होश नहीं रहती है, क्योंकि डर अपना काम ले रहा है, खौफ अपना काम ले रहा है। तो लिहाजा कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? सयज़क्करु, ये मिसाल ज़हन में रखे। कुरान में अल्लाह फरमाता है सयज़क्करु मन यख्शा। ये फ़ज़ाइल उस्मान गनी के बारे में है, लेकिन इस आयत से पता चल रहा, अल्लाह ने फरमाया नसीहत वही लोग मानेंगे जिनके दिल में अल्लाह का डर होता है। बोले सुभान अल्लाह। बात समझने की है कि नसीहत वही लोग मानेंगे जिनके दिल में अल्लाह ताला का डर होता है, यानी वही लोग अच्छे काम करते नजर आते हैं। आपको अल्लाह का खौफ है, आप नमाज पढ़ते, अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ते, अल्लाह की रजा के लिए करते कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। तो आप अल्लाह ताला की रजा और अल्लाह ताला राजी रहने के लिए काम करते हैं। आपकी हरकतें, आपकी मेरी आदतें बताएंगी कि हम दीन से कितनी मोहब्बत करते हैं, कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं, और शरीयत से, इस्लाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये आपकी और मेरी हरकतें बताएंगी, आदतें बताएंगी। अल्लाह हम तमाम को ज़ाहिर और बातिन में दीन का मजबूत सिपाही बना। और यकीन जानिए दीन ही में राहत है, दीन ही में सुकून है, दीन ही में अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। कि कुरान की आयतें, कई आयतें हैं, इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला तो मैं आपके सामने बयान करूंगा। अब देखिए अल्लाह ताला ने ये आयत क्यों उतारी उस्मान गनी के लिए? कि अल्लाह ने क्या फरमाया? नसीहत वही मानते जो अल्लाह का डर रखते हैं। और फरमाया वयतजन्नबुहुल अशक़ा, और वो लोग नसीहत नहीं मानते जिनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता। वो लोग नसीहत मानते ही नहीं, यानी अच्छी बात को लोग कबूल नहीं करते। अगर कोई बंदा अच्छी बात को, नेक बात को उसकी मिजाज में कबूल करने की आदत नहीं, सच को कबूल करना, झूठ से बचना, और वो अच्छे काम को कबूल ही नहीं करता, कितना भी समझाए तो वो बात को मानता नहीं, कबूल नहीं करता, तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे लोग जिनके दिल में अल्लाह का डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, वो नसीहत को कबूल ही नहीं करते, वो अच्छी बात को कबूल ही नहीं करते। मैं कह रहा हूँ ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल में उतरी है, लेकिन क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक सबक इस आयत में है, अगर आप समझेंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह की नसीहत को कबूल नहीं करते तो असल में तो वो अल्लाह आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ी यस्लउ नारल कुबरा अन क़रीब, वो बड़ी आग में जलाए जाएंगे। जो अल्लाह की नसीहत को कबूल नहीं करते, जिनके दिल में अल्लाह का डर नहीं, खौफ नहीं। ये आयत मुबारक बता रही है कि कुछ मुनाफिक मुसलमान होंगे, नाम के मुसलमान, जो जुबान से कलमा तो पढ़ लगे हैं, हरकतों से नमाज तो पढ़ लगे हैं, लेकिन दिल में ना अल्लाह से मोहब्बत है, ना रसूल से, ना दीन से, ना कुरान से, ना उनको दिल में खौफ खुदा रहा, तो ऐसे लोग को अल्लाह अनकरीब दोज़ख में जलाएगा। खैर ये आयत मुबारक आपकी और हमारी नसीहत के लिए भी है। अब इस आयत, क्योंकि कुरान में जो भी आयत उतरी है ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक वजह जरूर है। कुरान की जो आयतें हैं, कुरान पाक में 6666 आयतें, कोई कम ज्यादा भी है, तो अगर 6666 आयतों पर अगर हम गौर करें, जो भी कुरान की आयत उतरी है उसके पीछे एक वाक़या जरूर होता है, कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। लॉजिक समझिए इस बात को। अब ये आयत उतरी है जिसमें अल्लाह ने फरमाया नसीहत वही मानते जो अल्लाह से डरते हैं। उतरी क्यों है? शान नुज़ूल क्या है? किस वजह से अल्लाह ने ये लफ्ज कुरान में उतारे हैं? इस वजह समझिए आप। जब वजह समझेंगे आयत भी समझ में आ जाएगी। ये आयत उतरने की वजह समझेंगे, आपका ईमान भी मजबूत होगा, अकीदा भी मजबूत होगा, और आयत मुबारक भी आपको समझ में आ जाएगी। अब वजह समझना है तो हमें कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ने से वजह समझ में नहीं आती। इसलिए आज कुछ लोग कुरान की आयत का माना, तर्जुमा पढ़कर हमारे अकीदे और हमारे ईमान को बिगाड़ते हैं और कहते देखो जी कुरान में तो अल्लाह ताला कहता है कि मुर्दे सुनते नहीं और तुम कब्रों पे जाते हो। कुरान में तो अल्लाह ताला कहता है मदद अल्लाह ही करता है और तुम बुजुर्गों से मदद मांगते हो।
अरे भाई कुरान में जहाँ ये आयतें हैं कि मुर्दे सुनते नहीं, जो कुरान में आयत मुबारक का मौजूद है, लेकिन उसकी वजह तो पूछो अल्लाह ने किसके बारे में ये आयत उतारी है। तो खैर उसकी वजह समझ में आ गई तो कुरान भी समझ में आ गया, आयत भी समझ में आती है। क्यों? क्योंकि वजह नहीं समझेंगे, सिर्फ तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको जहाँ कुरान में ये आयतें मिलेगी कि मुर्दे नहीं सुनते, तो कुरान में ये भी आयतें मिलेगी कि इनको मुर्दा मत कहो जो अल्लाह की राह में शहीद होते। अब दोनों आयत को सामने रखिए आप, कुरान की है, एक आयत में अल्लाह कह रहा है मुर्दे सुनते नहीं, दूसरी आयत में अल्लाह कहता है बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा कहो मत। दोनों में बात आई टकरार दिख रहा ना, कि एक आयत में अल्लाह कहता है मुर्दे सुनते नहीं, दूसरी आयत में अल्लाह कह रहा है कि मुर्दों जो अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा मत कहो। अरे भाई इन दोनों आयतों में बाज़ाहिर टकराव हो रहा है, जम नहीं रही बात, एक दूसरी बात जम नहीं रही है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि हम कुछ बात कर रहे हैं तो आपकी हमारी बात में खराबी हो सकती, तकरार हो सकता, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई खराबी नहीं है, अल्लाह के कलाम में कोई जो है टकराव नहीं हो सकता। तो लिहाजा अब इन दोनों आयतों को समझना है तो इन दोनों आयतों की वजह को भी समझना होगा, ये आयत उतरी क्यों है, तब आपको कुरान की आयतें समझ में आएंगी। क्योंकि अल्लाह के कलाम में कोई टकराव नहीं, अल्लाह के कलाम में ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा कुछ किताब लिखे और पहले कुछ किताब में लिख दे, आगे कुछ किताब में लिख दे, तो बंदे से गलती हो सकती है, इंसान है, गलती हो सकती है। किताब में एक बात में लिखे फिर आगे चले वही बात को दूसरी बात में लिख दे, तो बंदे से गलती हो सकती है। रब का कलाम है, इस कलाम में अल्लाह हर ऐब से पाक है, यह हमारा ईमान और अकीदा है। तो जिस तरह अल्लाह हर ऐब से पाक है, अल्लाह का कलाम भी ऐब से पाक है। तो पहले कुरान के आयत उतरने की वजह समझना पड़ता है, इसको कहते हैं शान नुज़ूल, तब आपको वो आयत समझ में आएंगे ये कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है, किसको कह रहा है, इसका मतलब क्या है। सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से नहीं समझ में आता है। तो खैर मैं बात अगर इस पर ले जाऊं तो बहुत दूर जा सकती है। इस आयत में मैं आपको बताता हूँ ये आयत उतरी क्यों है, जिसमें अल्लाह फरमाता है वो लोग नसीहत मानते जो अल्लाह से डरते हैं। मतलब क्या है, अब इस आयत को उतरने की वजह सुनेंगे, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब आप देखें अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत में तफसीर रूहुल बयान बड़ी मोतबर, आज से 600-700 साल पुरानी लिखी गई किताब है तफसीर रूहुल बयान। उसमें जो है इस आयत का मतलब लिखा गया है कि फरमाते कि आयत उतरी क्यों है। तो फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक गरीब सहाबी थे, अंसार सहाबी। वो सहाबी एक मर्तबा हमारे नबी की बारगाह में आए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं एक गरीब सहाबी हूँ, मेरे पड़ोस में भी एक मुसलमान का घर है, उसके घर के आंगन में एक खजूर का झाड़ और उसके खजूर के झाड़ के शाखे मेरे घर के आंगन में भी लटकते हैं। क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ, उस दौर में मेहनत दिन भर 2 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे अगर पानी, जैसा कि खेत में पानी डालना है, तो बात होती है भाई तुम हमारे ये खेत में जो है पानी लाकर डालो, हम तुमको 10 खजूर देंगे, 5 खजूर देंगे, या तुमको इतना पैसा दिया जाएगा। तो उस दौर में खजूर की बड़ी अहमियत होती थी, लोग उसके जरिए अपना रिस्क उसके जरिए इस्तेमाल करते थे। तो मेहनत करने के बाद 1-2 खजूर मिलते थे, 1 घंटा 2 घंटा मेहनत करने के बाद 2 खजूर 5 खजूर मिलते थे, या पैसा दिरहम, जैसा मेहनत पर बात है, जैसी मेहनत वैसा पैसा। अब वो सहाबी रसूल कहते हैं, क्योंकि हुजूर ने सिखाया ना किसी का माल खाना नहीं, अगर ऐसा झाड़ हमारे घरों में होता तो शायद हम बगैर पड़ोसी के बोले सब खा जाते। अल्लाह हमारे को बात समझने की तौफीक दे कि पड़ोसियों का भी हक होता है, ये दीन सिखाता है कि किसी का माल ना हक मत खाओ। तो सहाबा का दौर, पाक लोग, पाक जहन रखने वाले, अल्लाह से डरने वाले, नसीहत मानने वाले लोग सहाबा है। तो वो सहाबी इतने गरीब थे कि वो कई दिन तक उनके घर में चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से सुलगता था। यानी काम मिल गया तो घर में चूल्हा सुलगता था, काम नहीं मिला तो घर में चूल्हा नहीं सुलगता था। और फिर उनके कई बच्चे भी थे जो छोटे छोटे, जो भूख से तड़पते थे। तो अब ये सहाबी का खौफ देखे, अल्लाह से डर देखे, दीन से मोहब्बत देखे, वो गरीब सहाबी कहते हैं, हुजूर रोजाना मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और मेरे आंगन में जो खजूरे, उसके पड़ोस के खजूरे गिरे,
उस शाख के जितने खजूर मेरे आंगन में गिरते हैं मैं सारे खजूरों को चुनकर वापस उसके आंगन में डाल देता हूँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मुझसे पहले उठकर बाहर आए और आंगन में खजूर गिरा देकर उठाकर खा ले। ये तो पड़ोसी का हक होता है, अगर खाने से अल्लाह नाराज होता है। कितनी बार सोचे, देखिए आज तो जमीनें हड़प ली जाती है, आज तो पैसा हड़प लिया जाता है, आज तो बेवाओं यतीमों का पैसा खाने में भी कोई शर्म नहीं होती, हया नहीं होती। लेकिन जिसके दिल में आखिरत का खौफ, अल्लाह का खौफ होता है, वो लोग नसीहत मानते हैं और वो लोग किसी का हक नहीं दबाते। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए जिसमें सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा हो और हमारे हाथ पैर और जुबान से किसी मुसलमान का हक ना दबे, किसी की तकलीफ ना उठे। क्या प्यारा तक़वा था सहाबा इकराम का। सहाबा इकराम का ये तक़वे को देखकर अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी। अल्लाह ने कुरान में कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू अन्हु, कि ये सहाबा वो जमात है जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है। सहाबा वो जमात है जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है और ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं। आज ताजुब होता है कि सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए जब ये देखा जाता है क्योंकि सहाबा इकराम पर भोगता है और कोई तफजीली रावजी किस्म के लोग कहते हैं कि आप सिर्फ सहाबा का जिक्र करते हैं, हुजूर के खानदान का जिक्र क्यों नहीं करते, अहले बैत का जिक्र क्यों नहीं करते। तो देखो अहले सुन्नत व जमात का यही अकीदा है कि जहां सहाबा से मोहब्बत करना, सहाबा का अदब करना, सहाबा की इज्जत करना ये ईमान का तकाजा है, वहीं पर हुजूर के खानदान यानी अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत की इज्जत करना और अहले बैत का अदब करना ये भी ईमान का तकाजा है। हम अहले सुन्नत व जमात में बैलेंस रखते हैं हर चीज में। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हम सहाबा की भी इज्जत करते हैं, हुजूर के खानदान अहले बैत की भी इज्जत करते हैं। हम सहाबा का भी अदब करते हैं, हुजूर के खानदान अहले बैत का भी अदब करते हैं। हमारा अकीदा यह है जहां कोई सहाबा के बारे में कोई गुस्ताखी और बेअदबी करे तो वो मुसलमान नहीं काफिर हो जाता है। वहीं पर अगर किसी ने हुजूर के खानदान और अहले बैत के बारे में कोई गुस्ताखी, कोई बेअदबी और कोई गलत जुमला कहे वो भी काफिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सहाबा से मोहब्बत करना ये ईमान के लिए जरूरी, ईमान वालों के लिए जरूरी है, तो अहले बैत से मोहब्बत करना भी ये ईमान का तकाजा है और ईमान वालों के लिए जरूरी है। हम अहले सुन्नत व जमात है, हमें सहाबा का जिक्र, हम देखिए हमारी मस्जिद में हम सहाबा का भी जिक्र करते हैं, हुजूर के खानदान का भी जिक्र करते हैं। सहाबा का जिक्र करे और हुजूर के खानदान का जिक्र ना करे उसको खारजी कहा जाता है। सहाबा का जिक्र करे और हुजूर के खानदान का जिक्र ना करे उसको खारजी कहा जाता है। और जो लोग हुजूर के खानदान का जिक्र करे, अहले बैत का जिक्र करे लेकिन सहाबा के जिक्र से चिढ़ने लग जाए, सहाबा के जिक्र से कहने लगा हमें उनकी जरूरत नहीं है, उनके जिक्र करना ही नहीं है, तो उसको राफजी और शिया कहते हैं। और जो सहाबा का भी जिक्र करता है, अहले बैत का भी जिक्र करता है, इन दोनों का जिक्र करने वाले को सुन्नी कहते हैं। ये अहले सुन्नत व जमात का 1400 साल से चलता हुआ अकीदा है। मैं कई किताबों से ये बात साबित कर सकता हूँ। मुहर्रम का मुबारक महीना आ रहा है, जब हम इस महीने में जहाँ अहले बैत का जिक्र करते हैं वहाँ सहाबा का भी जिक्र करते हैं। और ये बैलेंस मुसलमानों को सिखाते हैं कि सुन्नी वो होता है कि सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब फरमाया कि असहाब अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नाव है, नज्म है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी मतलब क्या है कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार आला हज़रत फरमान, इसलिए कि नाव सरकार ने क्या फरमा, मेरी अहले बैत कश्ती की तरह, समंदर पार करना है तो कश्ती में आपको सफर करना पड़ता है। सरकार ने मिसाल दी, मेरा खानदान कश्ती की तरह है और मेरे सहाबा तारों की तरह है। कश्ती में सफर करने वाले तारों पर नजर रखते हैं और तारों पर नजर रखकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। देखिए कश्ती में ना बैठे तो आदमी गरक हो जाएगा, डूब जाएगा। कश्ती में बैठे लेकिन तारों पर नजर ना रखे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। तो सुन्नियों हमारा अकीदा देखे, हम सहाबा का भी दामन पकड़े हुए हैं, अहले बैत का भी दामन पकड़े हुए हैं। हम कश्ती अहले बैत में भी सवार है और सहाबा यानी तारों पर भी नजर रखे हुए हैं इंशाअल्लाह हमारा। इसलिए आला फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नाव है, नज्म है इतरत रसूलुल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो खैर सहाबा वो मुबारक जमात है कि कुरान में अल्लाह ताला ने उनके तक़वा का जिक्र किया है। सहाबा और अहले बैत वो मुबारक जमात है, कुरान में अल्लाह ताला ने उनके शानों का जिक्र किया है, उनके वाक़यात का जिक्र किया है। अब गौर करें, अब वो सहाबी कितना तक़वा था। देखिए, कहीं मेरा बेटा पड़ोसी के खजूर ना खा जाए, आने की चुल्ला नहीं सो लग रहा, उठकर वो खजूर दे दिया करते थे। अब रोज ये मामला हुआ, एक बार हुजूर की बारगाह में आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह कि ये ऐसा ऐसा मसला है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने खुश हो जाते हैं कि अमल पर, तक़वे पर। आपने फरमाया तुम अपने पड़ोसी को बुला कर लाओ। वो पड़ोसी को बुला कर लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस सहाबी के पड़ोसी से फरमाया, एक काम करो, ये तुम्हारा जो आंगन में खजूर का झाड़ है ना, ये झाड़ तुम इसके नाम कर दो, ये गरीब सहाबी के नाम कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें जन्नत में झाड़ दिलाऊंगा। बोले मोहब्बत से, इसके बदले मैं तुम्हें जन्नत में झाड़, बल्कि झाड़ में जन्नत में एक बाग दिलाऊंगा अल्लाह से कहकर। अब वो जो पड़ोसी था ना, वो सिर्फ नाम का मुसलमान है ना, वो मुनाफिक था, मुनाफिक। उसने इस बात को नहीं माना, उसने कहा नहीं नहीं मुझे जरूरत है, जबकि जो नबी की बात को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं रहता। लिहाजा उसने ये बात को नहीं माना और उसने कहा नहीं मुझको बहुत जरूरत है, मैं नहीं दे सकता। अब ये बात हजरत उस्मान गनी तक पहुंची रज़ी अल्लाह ताला। अब देखिए आयत आपको समझ में आ जाए। उस्मान गनी को जब ये मालूम हुआ कि इस पड़ोसी ने हुजूर के कहने पर भी झाड़ नहीं दिया, तो अब उस्मान गनी उस पड़ोसी को बुलाते हैं, कहते देख वो एक झाड़ तो हुजूर के कहने पर गरीब को नहीं दिया ना, मैं तुझे ऐसा एक बाग दिला देता हूं, बस वो झाड़ उस गरीब के हवाले कर दे। तो उस मुनाफिक ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, एक झाड़ के बदले 10 झाड़। लिहाजा क्योंकि वही वो खजूर के झाड़ उनके जरिए थे कमाई के, लिहाजा खुश हो गया कि हाँ हाँ एक काम करिए वो झाड़ मैं उनके नाम कर देता हूँ, अब उसके बदले मुझे एक बाग दिला दीजिए। उस्मान गनी ने इस बात पर कि उस पड़ोसी को एक बाग दिला दिया और वो झाड़ उस गरीब सहाबी के नाम पे कर दिया। फिर हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने उस पड़ोसी को कहा था कि उस जन्नत में बाग दिलाऊंगा, लेकिन उसने बात नहीं मानी। आका मैंने उसको दुनिया में बाग दिला दिया है और वो एक झाड़ उस गरीब सहाबी के नाम कर दिया है, क्या अब मुझे जन्नत में बाग मिलेगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ उस्मान, यकीनन अल्लाह ताला इस एक झाड़ के बदले जन्नत में एक बाग तुम्हें अता फरमाएगा। तब ये आयत उतरी, जब ये बात मुकम्मल हुई ना, कुरान में आयत उतरी, अल्लाह ने फरमाया सयज़क्करु मन यख्शा। अब समझ में आ रही है बात? अल्लाह ने क्या नसीहत वही लोग मानते जो अल्लाह से डरते हैं। यानी नेक काम वही करते जो अल्लाह से डरते हैं। उस्मान गनी का जिक्र हो रहा है कि उस्मान गनी को अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ कितना था, अल्लाह से मोहब्बत कितनी थी, सहाबा से, अहले बैत से, हुजूर से, दीन से, कुरान से, शरीयत से इतनी मोहब्बत थी कि माल लुटा दिया और फरमाया हुजूर आप राजी हो जाए अल्लाह राजी हो जाता है। तो अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी सयज़क्करु मन यख्शा, नसीहत वही लोग मानते हैं जिनके दिल में अल्लाह का डर होता है। इस आयत में उस्मान गनी का जिक्र हो रहा है। किसने नसीहत मानी, किसने अल्लाह के लिए माल लुटाया था? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और एक बात अब आप गौर करें, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी है, सहाबा में वो सहाबी है जिन्होंने हुजूर से 2 मरतबा जन्नत को खरीदा अपने माल के जरिए और अपने माल के जरिए 2 मरतबा जन्नत खरीदा। गौर कर बोले सुभान अल्लाह। जहां इस हदीस में हुजूर का मुख्तारे कायनात होना मालूम हो रहा है, वहां पर उस्मान गनी की अहमियत और फजीलत भी मालूम हो रही है। हजरत उस्मान गनी 2 मरतबा, हाँ ऐसा तो कई मरतबा, लेकिन 2 मरतबा का जिक्र आया है। फिर आप देखिए, एक मरतबा जब सरकार मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत कर आए ना, तो मदीने मुनव्वरा में मीठे पानी का कुआं एक ही था और जो है खारा पानी होता था। अब ये मक्का छोड़कर जो मदीना मुनव्वरा हुजूर के साथ जो सहाबा भी आए, उनको खारा पानी जम नहीं रहा था और मीठे पानी का एक ही कुआं था। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी जिसके वो एक कुआं जिस मीठे पानी का कुआं था उसको उनको बुलाया, कहा कि ये कुआं तुम जो है मुसलमानों के लिए वक्फ कर दो, तुम्हें जन्नत में मैं तुम्हें जन्नत में एक महल दिलाऊंगा। उन्होंने कहा हुजूर ये मेरा जरिया है कमाने का, क्योंकि वो सहाबी बेचते थे
थे पानी को, मीठे पानी को बेचते थे। कहा ये मेरा जरिया है। तो इतने में उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। कहा हुजूर मैं मुंह मांगी रकम, यूं समझिए कि उस कुएं की रकम 5000 दिनार थी, आपने 40,000 दिनार देकर खरीदा, यानी मुंह मांगी रकम दिया। तो वो सहाबी भी खुश हो गए और उन्हें कुआं बेच दिया। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अब ये जो है, ये जो कुआं है, इस कुएं को मैंने खरीद लिया और खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। तो सरकार ने फरमाया उस्मान जन्नत तेरी हो गई है। ये एक मर्तबा जो हुजूर ने जो कहा था कि जो कुआं खरीदो जन्नत तुम्हारे नाम, उस्मान गनी ने। और एक हदीस से पाक में आता है कि जब मदीना मुनव्वरा में दीन फैलने लगा, इस्लाम फैलने लगा, मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो गई, तो मस्जिद छोटी होने लगी। तो मेरे और प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है ये ऐलान फरमाया कि जो मस्जिद के लिए जमीन खरीद कर वक्फ करेगा जन्नत उसकी है। जो मस्जिद के लिए जमीन खरीद कर वक्फ करेगा जन्नत उसके लिए। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और खड़े होकर ऐलान किया हुजूर ये जो जगह है मैं खरीदता हूँ, मुंह मांगी रकम देकर खरीदता हूँ और इसके लिए मस्जिद में वक्फ कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस्मान जन्नत तुम्हारे लिए है। ये उस्मान गनी का माल और दौलत एक मर्तबा ने कई मर्तबा ऐसा हुआ जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हजरत उस्मान गनी ने कई मर्तबा अपने माल को लुटाया है। एक मर्तबा का तो वाकया ऐसा है कि देखिए उस्मान गनी अल्लाह ताला की वो बड़ी नेमत थी, वो नेमत है जिस नेमत के जाने के बाद इस्लाम में फितने पैदा हो गए, झगड़े पैदा हो गए जो आज तक समझ नहीं पाए। मैं अभी आगे बात बताऊंगा मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप देखें मदीना मुनव्वरा में एक मर्तबा ऐसा हद पड़ गया कि गिरानी महंगी हो गई। आपने देखा लॉकडाउन में हमारे पास कई एक मिसालें हैं कि लॉकडाउन जब हुआ तो आप जानते हैं कि एक बिस्किट का पुड़ा भी बड़ा महंगा मिल रहा था, राशन बड़ा महंगा मिल रहा था। इसी तरह समझाने के लिए कह रहा हूँ मदीना मुनव्वरा में बारिश न होने की वजह से गिरानी यानी राशन महंगा हो गया, कई चीज खरीदे नहीं जा सकते। गरीब साहबा जो मदीने पाक के थे वो खरीद नहीं पाते थे। ऐसे में आप मुझे बताइए, आप थोड़ा जो कारोबार करते हैं वो लोग, जो तिजारत करते हैं वो लोग जरा इस बात पर गौर करें कि ऐसे में अगर उनके पास लाखों का माल रहे, आप जानते हैं ना लॉकडाउन में हमारा एक तजुर्बा हमारा हुआ, जिन किराना स्टोर पर लाखों का माल था उन्होंने बहुत कमाया, यानी 10 की चीज 50 में देकर कमाया, क्योंकि गिरानी महंगी थी, हालात ऐसे थे, तो लिहाजा जिनके पास माल था उन्होंने खूब कमाया। अब गिरानी जब महंगी होती है और जब बाजार में महंगाई ज्यादा हो जाती है तो उस वक्त सबसे ज्यादा कमाई उसकी होती है, उस ताजिर की होती है जिस ताजिर के पास सबसे ज्यादा माल होता है, सबसे ज्यादा माल होता है। अब गौर करें इस मिसाल को जहन में रखते हुए, हजरत मदीना मुनव्वरा में एक ऐसा वक्त आया कि गिरानी महंगी हो गई और मुसलमानों के पास माल खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं रहा, कहत पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी। ऐसे में हजरत उस्मान गनी का माल मुल्क शाम से मदीना आया। ऐसे वक्त में मुल्क शाम से मदीना मुनव्वरा आया, बल्कि उलमा बयान फरमाते हैं कि इतना माल था उस्मान गनी का जो मुल्क शाम से मदीना मुनव्वरा आया कि एक ऊंट मदीने में था, उस माल का लाइन से एक के पीछे एक ऊंट, एक के पीछे एक ऊंट, एक मदीने में था तो आखिरी ऊंट मुल्क शाम में था, यानी हजारों की तादाद में जो है ऊंट पर माल, जिसमें आटा है, चावल है, शक्कर है, उस दौर की तमाम सहूलत की चीजें हैं। इतना माल आया उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का। अब ताजिरों ने जो मदीने मुनव्वरा के ताजिर थे, दुकानदार थे, वो उस्मान गनी के पास आए, कहा उस्मान गनी से कहा कि ए उस्मान, माल तो बड़ा महंगा है कि जो कहत पड़ गया है, अब आपका माल आया है, हम आपको मुंह मांगी माल पैसा देकर खरीदेंगे। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अच्छा आप मुझे कितना माल का कितना पैसा दोगे? तो ताजिरों ने कहा, मदीना मुनव्वरा के दुकानदारों ने कहा कि आपका ये माल कितने का है? कहा इसके बाजार में कीमत 10 रुपए है ना। बोले हाँ, हम समझाने के लिए कह रहा हूँ 10 रियाल, तो मैं समझाने के 10 रुपए ताकि आप बैठे हुए लोग को समझ में आए मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहा उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि ये 10 रुपए का माल है ना, हम 15 रुपए देंगे। सोचिए आप कितना, जबकि इतना माल था, 15 रुपए देंगे आपसे खरीदेंगे। उस्मान गनी ने फरमाया नहीं, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा देने वाले भी लोग हैं। तो आपने ताजिरों ने, दुकानदारों ने कहा ठीक है काम करे 20 रुपए ले, लेकिन ये माल हमें दीजिए।
हजरत उस्मान गनी ने फरमाया ना ना ना, मुझे इस माल का जो है अजर इससे ज्यादा देने वाला है। उन्होंने कहा ठीक है उस्मान गनी से, फरमाया ठीक है आप 25 रुपए ले लीजिए, यानी 10 रुपए की चीज है 25 रुपए ले लीजिए। फरमाया ना ना, मेरे पास इस माल का खरीदार इससे ज्यादा माल देने के लिए तैयार है। हजरत उस्मान गनी के इस बात पर मदीना मुनव्वरा के दुकानदारों ने फरमाया कि ए उस्मान, सारे मदीने के दुकानदार मार्केट में काम करने वाले यहाँ हैं, अब हमारे अलावा कौन है मदीने में जो आपका माल खरीद सकता है, जो आपको इतना पैसा दे सकता है। हम तो 10 रुपए का माल 25 में देने के तैयार, खरीदने के लिए तैयार है, और आप कह रहे इससे ज्यादा, और आप ये भी कह रहे हैं कोई है जो इससे ज्यादा देगा, उससे ज्यादा कर देगा। अब सारे दुकानदार तो आपके सामने है, मार्केट के सारे बड़े बड़े ताजिर आपके सामने है, कौन आपको इससे ज्यादा देगा ये बताइए। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह देगा। ये कहकर आपने सारा माल फी सबीलिल्लाह कहकर सारा माल खहात के उस खतरनाक मौके पर अल्लाह की राह में लुटा दिया। इससे उस दौर के मुसलमानों को कितना फायदा हुआ आप सोचिए, अंदाजा करिए। एक ये माल जब चाहे अल्लाह की मोहब्बत में उस्मान गनी लुटा दिया करते थे। और तो और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का एक वाक़या, जंगे तबूक का भी एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि जब सरकार मदीना मुनव्वरा में आए, जंगे बदर में मुशरिकीन हार गए, जंगे उहद में हार गए, जहां तक के मक्का भी फतह हो गया, तो आसपास के जो हुकूमतें थे, जो उस वक्त के कैसर और किसरा, मुल्क के रोम और दमिश्क के जो बादशाह थे, ईसाई बादशाह, वो कई साल से तो खामोश थे कि ये जो नबी का ऐलान कर रहे हैं, वो ये सोच रहे थे कि ये सिर्फ मक्के के हद में रहेंगे, इनका जो भी काम है मक्के के हद तक रहेगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा, लिहाजा वो खामोश। हालांकि वो जो एम्पायर खड़ा हुआ था हुजूर के दौरे मुबारक में, उस वक्त ईरान, मुल्क शाम और रूम, वहां के जो बादशाह थे अपने वक्त के सुपर पावर थे, इतना माल उनके पास था, इतनी फौज उनके पास थी, इतना हथियार उनके पास था। अब देखे सुपर पावर थे अपने दौर के वो लोग, हालात, क्योंकि बादशाह किसी भी मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है हालात पर नजर रखता है कि दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, फला जगह क्या हो रहा है। ये शुरू से बादशाहों की आदत रही, मुल्क के प्राइम मिनिस्टरों की आदत रही है। लिहाजा वो मुल्क के ईरान, मुल्क के शाम और इराक के जो बड़े बड़े बादशाह थे, जिनको कैसर और किसरा कहा जाता है, वो एम्पायर खड़े हुए थे और कई सौ साल का उनके पास तजुर्बा था हुकूमत चलाने का। हुकूमत भी आजकल से नहीं चला रहे थे, कई सौ साल से हुकूमत चला रहे थे, एक के बाद एक उनके खानदान में बादशाह थे, तो वो जानते थे। आज देखे अगर ईरान इसराइल पे हमला कर रहा है तो अमेरिका वहां पर नजर रखकर आवाज दे रहा है, ईरान को डरा रहा है, धमका रहा है। तो अब गौर करें तो पहला क्या था, उस जब हुजूर मक्का फतह कर मक्के से मदीना मुनव्वरा आए और मुशरिकीन से बदर में जंग हुई, उहद में जंग हुई, फिर मक्का फतह हुआ, तो अब यहाँ के आसपास की जो हुकूमत के बादशाह थे हुजूर के दौरे मुबारक में, उनको डर हो गया। अरे हम तो ये समझ रहे थे कि ये इनका जो मामला है सिर्फ इनके शहर के हद तक रहेगा, इनके मुल्क के हद तक रहेगा, सिर्फ ये मामला मक्का और मदीने तक रहेगा। लेकिन ये नबी ने मक्का भी फतह कर लिया, मदीने में भी बादशाहत इनकी हो गई। धीरे धीरे अब ये इनका लाहेवा दीन, इनका लाहेवा इस्लाम मुल्क के बाहर फैल रहा है। तो रूमियों का जबरदस्त बादशाह, जिनके पास फौज की कोई कमी नहीं थी, हजारों नहीं लाखों की तादाद में फौज थे, माल के हथियार थे, यानी अक्ल कह रही है कि अब इनसे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, इतनी फौज थी मुल्क के रोम के बादशाह के पास। रूमी बादशाह ने जब देखा कि इस नबी ने मक्का भी फतह कर लिया, ताइफ भी फतह कर लिया, मदीने में भी हुकूमत मान लिया, तो अब मुल्क के रोम के बादशाह ने खत भेजा कि आप नबी है, अब हम आपसे जंग करेंगे, अब आपसे हम लड़ेंगे। ये खत मदीना मुनव्वरा पहुंचा कि सुपर पावर मुल्क जिनके पास लाखों की फौज है, 100 साल का हुकूमत चलाने का तजुर्बा है, कई जगह उन्होंने की है, अब आज हुजूर से वो ऐलान कर रहा है सुपर पावर मुल्क कि हम आपसे लड़ेंगे।
अब आपके मदीने में घुसकर माज़अल्लाह आपको और आपके चाहने वालों को हम खत्म करेंगे। अब गौर फरमाइए कि अगर कोई सुपर पावर मुल्क, एक कमजोर मुल्क को ये चैलेंज करे कि मैं मारूंगा, मैं खत्म करूंगा, मैं घुसकर मारूंगा, तो आवाम कहेगी कि भाई हम इनसे लड़ नहीं सकते, इनसे हम कैसे लड़ सकते हैं, इनके पास फौज ज्यादा है, हथियार ज्यादा है। अब ये मिसाल ध्यान में रखे, जब मुल्क रोम के बादशाह ने हुजूर को खत लिखा कि मैं आ रहा हूँ लाखों की फौज लेकर, अब मदीना मुनव्वरा पे हमला कर कर जो है तुमसे लड़ूंगा और तुमसे बदला लूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा माज़अल्लाह। तो मेरे और आपके प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में तमाम सहाबा को बुलवाया और बुलाकर एक बड़ी अजीम शान खुतबा दिया। और उस खुतबे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, अब ये मुल्क रोम का बादशाह लाखों की फौज लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ आने वाला है, ये क्या आता है, हम खुद इसके पास जाकर लड़ेंगे। बोले सुभान अल्लाह। हुजूर ने ऐलान फरमाया हम खुद जाएंगे और जाकर मुल्क रोम में, जहां दमिश्क आज के मुल्क शाम है, वहां पर जंगे मौता का ये वाकया, वहां घुसकर इन पर हमला करेंगे। लेकिन सहाबा इकराम ने किसी ने ये नहीं कहा हुजूर वो सुपर पावर मुल्क है, या रसूल अल्लाह वो सुपर पावर मुल्क है, वहां का बादशाह पावर वाला, उनके पास लाखों की फौज। और उस वक्त मुसलमानों की तादाद 3000 थी। 3000 लोग क्या लाखों से लड़ेंगे? अक्ल नहीं मान रही है। लेकिन सहाबा का यकीन देखे अल्लाह पर, रसूल पर, कुरान पर, हदीस पर, दीन पर, शरीयत पर। वो ये नहीं देखते कि हम तादाद में कम है, वो ये देखते थे ये हुक्म अल्लाह का है, उसके रसूल का है। तो ना माल लुटाने डरते थे, ना जान लुटाने डरते थे। अब सहाबा ने कहा हुजूर हम तैयार हैं। किसी सहाबी ने ये शिकायत नहीं की कि हम कैसे लड़े, कि उतना सुपर पावर मुल्क है, हम लड़े कैसे। फिर वो वक्त बड़ा तंगी का दौर था सहाबा का, और ऐसी तंगी का दौर था कि उस दौर में मुसलमानों के पास हथियार नहीं थे और इतना पैसा नहीं था कि इतनी बड़ी फौज है। किसी मुल्क को किसी मुल्क से लड़ना होता है, फौज से लड़ना होता है, तो हथियार की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है। तो वो जानकर कितना, आज देखे लाखों लाख, आज के दौर में एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करे तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, पैसा लगता है। तो आज भी अब सहाबा ने कहा हुजूर बाज़ाहिर हमारे पास हथियार नहीं है, अब क्या करे। तो अब सरकार ने खुतबा दिया, जरा गौर से सुनिए आप। सरकार हालात मैंने बता दिया मुसलमानों के हालात क्या थे। सामने एक सुपर पावर मुल्क लड़ने के लिए तैयार है, मुसलमानों के पास उस वक्त ना हथियार है ना जो है कोई ऐसे जरिए है, लेकिन मुसलमान हिम्मत नहीं आ रहे। सहाबा वो कहते हुजूर हम हाजिर हैं, हम हाजिर है। अब सरकार ने हालात को देखा तो मदीना मुनव्वरा में सरकार ने एक खुतबा दिया और मालदार सहाबा से कहा कौन है जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले इन मुजाहिदों की मदद करे, जो मदद करेगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब गौर फरमाए कि कौन इसकी ये मदद करेगा। मालदार सहाबा जिनको अल्लाह ने दौलत दी थी, सारे सहाबा ने दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उस्मान गनी ने दिया, सबसे ज्यादा उस्मान गनी ने दिया। उस्मान गनी कौन है, एक एक बात सुनते जाइए। उस्मान गनी खड़े हुए और खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह 100 ऊंट और 100 लोगों की जिम्मेदारी का खर्चा मैं लेता हूं। यानी मतलब क्या है, 100 ऊंट भी दूंगा, 100 ऊंट पर जो बैठे सिपाही है उनके जाके आने तक का खर्चा भी मेरा, उनके घर का खर्चा भी मेरा। बोलो सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह ने दौलत उस्मान गनी को मुकाम मता। अब देखिए फिर ये शान को अल्लाह कैसा बयान करता है उस्मान गनी को कुरान में। मैं पहले माल अल्लाह की राह में उस्मान गनी कैसा लुटा रहा है। लिहाजा हुजूर ने कहा ठीक है उस्मान तुम बैठ जाओ। सरकार ने फरमाया हमें और जरूरत है, कौन देगा अल्लाह की राह में, कौन देगा। दूसरी मर्तबा उस्मान गनी फिर खड़े हुए और खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह 200 ऊंट और 200 सिपाहियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सरकार खुश हुए, कहा उस्मान बैठ जाओ। फिर सरकार ने कहा और हमें चाहिए क्योंकि लाखों का फौज है, हमें इतना खर्च नहीं चलेगा। फिर खड़े हुए उस्मान गनी तीसरी मर्तबा और कहा या रसूल अल्लाह 300 ऊंट और 300 लोगों की जिम्मेदारी जाके आने का खर्चा उस्मान उठाएगा।
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दीन को कितनी मेहनत मिल रही है, अब अंदाजा कर दीन हम तक पहुंचा है ना, कितनी कुर्बानियों, कितना महल लुटाने के बाद पहुंचा, इससे वाकई से अंदाजा करे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी मर्तबा फरमा, हुजूर हम तैयार है, 300 ऊंट देने के लिए मैं तैयार हूँ। सरकार ने फरमाया उस्मान तुम बैठ जाओ। फिर हजरत उस्मान गनी ने 300 नहीं 1000 ऊंट ला कर दिया कि हाँ तो 300 दिया, 1000 ऊंट और 1000 सिपाहियों की जिम्मेदारी आपको दी। उनके जाके आने तक का खर्चा, उनके घर का खर्चा खुद उठाया और इसके अलावा 40 या 45 हजार दिनार भी हुजूर की बारगाह में लाकर पेश किया। 1000 ऊंट की जिम्मेदारी भी ली और 40 या 45 हजार दिनार भी हुजूर की बारगाह में ला कर दिया। हजरत उस्मान गनी की माल को सरकार ने जब दिनार को हाथ में लिया ना, क्योंकि जंग भी बड़ी थी, हालात मैंने आपके सामने बता दिए कि उस हालात में कितने पैसे की जरूरत पड़ती थी, कितने माल की जरूरत पड़ती थी। अब 45 हजार दिनार को हुजूर ने हाथ में लिया और फरमाया, जुमला देखो हुजूर की जुबान से निकला, फरमाया उस्मान आज के बाद, जरा इस गौर से सुने, आज के बाद ना उस्मान तू जो चाहे कर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस्मान आज के बाद तू जो चाहे कर, अल्लाह तुझसे पूछेगा नहीं ये क्यों किया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं, लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने सारी जिंदगी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अल्लाह नाराज होता हो। यानी कि आपको हुजूर ने इजाजत दी जो चाहे कर ले, अल्लाह पूछेगा नहीं। आज मैं उन ढोंगी पीरों और ढोंगी बाबाओं को, मुरीदों को कहता हूँ कि आज तुम एक पीर के मुरीद होकर, वो भी ढोंगी फेक किस्म 2 नंबर का पीर जो कहता है तुम मेरे मुरीद बन जाओ, नमाज नहीं भी पढ़े तो मैं देख लेता हूँ, रोजा नहीं भी रखे तो मैं देख लेता हूँ, तुम ज़कात नहीं भी दे तो मैं देख लेता हूँ, वो ढोंगी 2 नंबर पीर से तुम्हारे पैसे और तुम्हारी दौलत के खातिर तुम्हारे को धोखे में देता है। क़यामत के दिन पता चलेगा हम किसके पीछे चल रहे थे, किसकी बात मान रहे थे। तो खैर ये आज ढोंगी पीरों के कहने पर हम अमल करना छोड़ देते। कुछ ऐसे लोग पर्सनल मैं जानता हूँ, देखता हूँ ऐसे लोग नौजवानों को, लेकिन कुर्बान जाए जिसको हुजूर ने खुद कहा उस्मान जो चाहे कर, तुझसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, तुझसे अल्लाह पूछेगा नहीं। लेकिन सारी जिंदगी उस्मान गनी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अल्लाह नाराज हो। 82 साल आपकी उम्र है, 82 ईयर में आप शहीद हुए। अब पढ़ कर देखो उस्मान गनी फिर भी अल्लाह के खौफ से इतना डरते थे, ना नमाज छूटी, ना इबादत छूटी, ना अखलाक छूटा, जबकि गारंटी मिलने के बाद भी अमल करते रहे। ऐसे लोग थे हजरत उस्मान गनी। हर वक्त अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए, कभी आपने कुआ खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया, कभी जमीन खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ किया, कभी दुश्मनों से लड़ने के लिए माल को वक्फ किया। कई ऐसे वाकयात है जो सहाबा इकराम की मदद के वाकयात, माल लुटाना अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में माल हर वक्त लुटा दिया करते थे। अरे भाई एक हदीस में आता है कि एक गरीब साहबी जिनके कई बेटियां थे, तो उनकी शादी का मामला जब आया वो हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी गरीब बेटी है, उनकी शादी का मसला है, मेरे आका मुझे कुछ माल चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाज़ाहिर मेरे पास में कुछ माल तो नहीं है, लेकिन मेरे और आपके नबी की एक आदत पाक है। जरा सुनिए नौजवान बच्चे, आप हुजूर की एक आदत पाक है, हुजूर किसी को ला नहीं कहते थे, जब भी जाहिर जिंदगी में भी और आज पर्दा फरमाने के बाद भी मदीने से कोई खाली नहीं होता। शर्त है यकीन मजबूत हो, अकीदा और यकीन मजबूत हो। हुजूर ला नहीं कहते थे, ला का मतलब है नहीं मेरे पास नहीं है, ये कहे हुजूर ने कहा ही नहीं। अरे कि इस जुमले की लुत्फ को उठाइए, ज़हन में बिठाइए कि सारी जिंदगी हुजूर ने ला का लफ्ज़ कहा ही नहीं किसी सहाबी से, किसी गुलाम से अपने। लिहाजा वो सहाबी आए, सरकार से कहा हुजूर बेटी की शादी है, कुछ माल चाहिए। सरकार ने फरमाया बाज़ाहिर तो मेरे पास नहीं है, हुजूर चाहते तो पहाड़ सोना बन जाए, लेकिन कहा नहीं मुझे गरीबी पसंद है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर ने गरीबी खुद अपनी मर्जी से पसंद किया। हुजूर माज़अल्लाह कई दिन तक चुल्ला नहीं सुन सकता था, तो वहां भी कहते हैं हुजूर के बारे में चुल्ला नहीं सुन सकता। अरे वो फक्रे अख्तियारी है, अपनी मर्जी से गरीबी पसंद करना और बात है, गरीब होना और बात होता है। हुजूर फरमाते हैं मैं चाहूं, अल्लाह ने मुझे इतना इख्तियार दिया, पहाड़ को सोना बनाकर लेकर चल सकता हूँ, लेकिन मैं गरीबी पसंद करता हूँ। लिहाजा बाज़ाहिर हुजूर के पास कुछ था। सरकार ने फरमाया कि एक काम करो, मेरे उस्मान के पास चले जाओ, उस्मान से जाकर मांगो। अब वो सहाबी उस्मान गनी के मकान पर गए, दरवाजे पे खटका ही मारना था, अंदर से आवाज आई,
खटका मारने से पहले आवाज आई। हजरत उस्मान गनी अपने नौकर को बात कर रहे हैं और नौकर को बोल रहे हैं कि तुमने आज खाने में नमक क्यों ज्यादा डाला? जितना लगना उतना डाला था, नमक ज्यादा डालकर वेस्ट कर दिया। इस बात पर बात कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। अब वो सहाबी जो दरवाजे के बाहर खड़े थे और खड़े कर उन्होंने सोचा जो अपने नौकर को सिर्फ खाने में नमक ज्यादा हो तो बात करे, वो हमें क्या देगा। वो चले गए हुजूर की बारगाह में, कहा हुजूर मुझे जरिया बताइए। सरकार ने फरमाया तुमने कहा ना तुम उस्मान के पास जाओ। अब हुजूर के कहने पर ये दूसरी मर्तबा फिर उस्मान गनी के पास आया और दरवाजा खटखटाए मारने वाले थे। फिर अंदर से आवाज आई। हजरत उस्मान गनी अपने नौकर को बात कर रहे हैं कि तुमने आज चिराग में तेल ज्यादा क्यों डाला। उस दौर में चिराग लालटेन जिसको कहते हैं, अरबी में लालटेन कहते हैं, उर्दू में चिराग कहते हैं। चिराग का दौर था, लोग घरों में चिराग जलाते थे। तो उस्मान गनी अपने नौकर को बात कर रहे हैं कि तुमने जितनी जरूरत थी उतना लगाना था ना, कि ये जरूरत से ज्यादा तेल क्यों जला दिया। और देखिए जब जरूरत से ज्यादा तेल चिराग में डाला जाता है तो उसकी आग मोटी हो जाती है, तेल ज्यादा वेस्ट हो जाता है। अब ये सहाबी कहने लगे जो चिराग में तेल ज्यादा हो जाए तो बात करे, वो हमें क्या देगा। फिर चले गए हुजूर की बारगाह में, आका लड़की की शादी है कुछ तो चाहिए। फरमाया मैंने कहा ना उस्मान के पास जाओ, मैंने कहा ना उस्मान के पास जाओ, कहो कि हुजूर ने भेजा है। अब तीसरी मर्तबा गए, दरवाजा खटखटाया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाजा खोलकर फरमाया बताइए क्या है, कौन है आप, किस लिए आए हैं। तो हजरत उस्मान गनी के पूछने पर उस सहाबी ने कहा मुझे हुजूर ने भेजा। कहा हुजूर ने भेजा है। अब देखो उस्मान गनी अंदर बुलाकर बैठे, हुक्म क्या दिया मेरे आका ने। कहा कि मेरी बेटी की शादी है, कुछ माल दे दे। सहाबी का ज़हन चल रहा है 1500 रियाल दे देंगे, भिजा देंगे। अब क्योंकि जहन था ना भाई कि जो नमक ज्यादा हो तो बात करे, चिराग में तेल ज्यादा हो तो बात करे। ऐसे आदमी से उम्मीद भी क्या उम्मीद मिलेगी, शायद 1500 की ज्यादा और क्या मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खटाकर अंदर दाखिल हुए तीसरी मर्तबा और कहा हुजूर ने भेजा है, हुक्म दिया है, बेटी की शादी है, माल की जरूरत है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो तो सोच रहे थे वो सहाबी आने वाले लड़की के बाप कि शायद 500,000 कुछ मिल जाएंगे, लेकिन आपने अपने तिजोरी का दरवाजा खोला, फरमाया जितना माल लेना है लेकर चला जा। देखिए मोहब्बत, देखिए अल्लाह से, रसूल से, दीन से, एक कौम की मदद करने से। लिहाजा जितना माल चाहिए सारा का सारा माल लेकर चला जा। दरवाजा तिजोरी का खोल दिया, कहा गिनती मत कर, जितना चाहे ले जा। उसने कहा हुजूर 2 मर्तबा में आकर गया। पहली मर्तबा अपने नौकर को आप नमक ज्यादा होने पर बात कर रहे थे, दूसरी मर्तबा आप जो है तेल ज्यादा होने पर बात कर रहे थे। मैं तो ये सोच रहा था क्या मिल सकता है आपसे, लेकिन 3 बार हुजूर ने कहा जाओ उस्मान से, जाओ उस्मान के पास, जाओ उस्मान के पास। मैं आया आपके पास है, लेकिन आप तो बड़े सकी है, सखावत का दरिया फैला रहे हैं, फिर ये नमक ज्यादा हो तो क्यों बात कर रहे हैं, तेल ज्यादा होगा तो क्यों बात कर रहे हैं। फरमा देख फजूल खर्ची ना अल्लाह को पसंद है ना रसूल को पसंद है। देखिए आप सोच, देखिए उस्मान गनी कहते हैं फजूल खर्ची ना अल्लाह ताला को पसंद है ना उसके रसूल को पसंद है। जो चीज अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है वो उस्मान को भी पसंद नहीं है। अब रही बात ये माल, ये दौलत, ये पैसा, ये जो कुछ दिया है ये अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में मुझे अता फरमाया है। लिहाजा अगर मेरे रसूल का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म होता है, तो रसूल के हुक्म पर ये माल क्या है, मैं तो अपनी जान लुटाने के लिए भी तैयार हो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये सखावत थी मुसलमानों। ये जरा आज हमारे हाथ में, आज उस दौर के मुसलमानों पे ये एहसास, मैंने बता दिया माल कब कब कैसे कैसे लुटा, कितना फायदा हो उस दौर में मुसलमानों को उस्मान गनी के जरिए, उनके माल के जरिए। उस दौर में कुआं मिल रहा है मीठे पानी का, उस दौर में मस्जिद बड़ी हो रही है उनके, क्योंकि हालात हर सहाबी के ऐसे नहीं थे, चंद सहाबा कहते उनमें एक उस्मान गनी का नाम आता है। और किस तरह वो मुसलमानों के लिए मदद करते थे, वफ़ करते थे। अरे आज आप कहेंगे ठीक है उस दौर के सहाबा मुसलमानों पर एहसान हुआ, मैंने कहा एक एहसान आज तक हमारे ऊपर भी उस्मान गनी का है।
कैसा ये आशिक है अल्लाह रसूल का चाहने वाला। बोले वो कैसा? कहा देखो आज और हम आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो कुरान है ना, ये कुरान जो सही तरीके से जमा किया गया है, ये तो हुजूर पर नाजिल हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद कुरान शरीफ जो है किताब की शक्ल में नहीं था। अबू बकर सिद्दीक के दौर में किताब की शक्ल में एक कुरान का एक मुसहफ, एक किताब बनाई गई। लेकिन जब उमर इब्न खत्ताब के दौर में इस्लाम फैला, उस्मान गनी के दौर में और ज्यादा फैला, हुआ ये कि अरब में 7 कबीले थे। और से सुने बच्चे, अरब में 7 कबीले थे। इन 7 कबीलों में वो कबीले वाले अपनी अपनी जुबान में अरबी पढ़ते थे। अब देखिए हर जुबान का थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, लेकिन जैसा कि आप देखिए उर्दू, हैदराबाद के लोग जो उर्दू बात करते हैं, जरा बेंगलुरु में चले जाए वो उर्दू जरा थोड़ी सी डिफरेंट मिलेंगी आपको। आने के है उर्दू, लेकिन थोड़ी सी बातचीत में तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। जो जुमला अपन कुछ कहते हैं तो उर्दू में वो कुछ और कहते हैं। तो बम्बई चले जाए तो वहाँ के लोगों की उर्दू जरा अलग होगी। तो हर इलाके आज समझ जाएगा। तो अरब में कुछ ऐसे लोग थे, वो लोग अरबी जुबान के थे, लेकिन हर अरबी जुबान वाले अपने अपने लहजे में अरबी बोलते थे। तो अब कुरान जब उतरा अरबी में तो हुजूर ने इजाजत दी तुम अपने लहजे में अरबी पढ़ो, क्योंकि उनके लहजे में, उनके जुबान में वो कुरान सही पढ़ रहे हैं। तुम अपनी जुबान में पढ़ो, तुम अपनी जुबान में पढ़ो। इजाजत आम थी। जैसा कि आप देखें कुरान में कुरैश जो कबीला था, कुरैश वाला जो हुजूर का कबीला है, ये कबीला जो है हत्ता पढ़ता था। बड़ी हा हत्ता, मैं एक मिसाल लेकर समझा रहा हूँ। हत्ता, लेकिन जो दूसरे कबीले थे वो हत्ता नहीं, हत्ता का लफ्ज है क्या, यानी कि उनकी जुबान में सही। तो कुरान जो है कुरैश के लोग हत्ता पढ़ते थे, दूसरे कबीले के लोग अत्ता पढ़ते थे। अब जब इस्लाम फैला दूर दूर तक, तो जब ये तमाम सहाबा अपने अपने कबीले के जाकर लोगों को कुरान सिखाया, तो हर कबीले वाला अपनी जुबान में कुरान को समझाया। अरबी जुबान थी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, अपनी जुबान में समझाया। तो कुछ सहाबा में आपस में मुसलमानों में जंग हुई। कोई कह रहा था कुरान हम सही पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा था हम सही पढ़ रहे। बात इतनी बढ़ गई, साहब बिन अबी वक़ास ने देखा अगर इस फितने को रोका ना गया तो फिर मुसलमानों के अंदर कुरान को लेकर कई शक शुबह पैदा हो सकते हैं। लिहाजा आपने उस्मान गनी की बारगाह में पेश किया। ऐसे हालात चल, क्योंकि उस वक्त उस्मान गनी का दौर था। हुजूर पर्दा फरमा चुके थे, अबू बकर पर्दा फरमा चुके थे, उमर इब्न खत्ताब पर्दा फरमा चुके थे, उस्मान गनी का दौर था। जब आपको ये मालूम हुआ, आपने फरमाया कि एक काम करो, कुरान असल जिस जुबान में उतरा है अरबी जुबान में, और कुरैशी कबीले की जुबान में उतरा है। हुजूर का कबीला कुरैशी है ना, इस जुबान में उतरा है। तो एक काम करो, आप पूरे कुरान को इस तरतीब से लिखो जो जुबान कुरैशी यानी हुजूर की जुबान मुबारक है, उसी जुबान पर कुरान को तरतीब करो, कुरान को लिखो और मुसलमानों में आम कर दो। क्या हर कबीला आज के बाद अपनी जुबान में नहीं, उस जुबान में पढ़ेगा जो हुजूर की जुबान थी, वो कुरैश की जुबान थी। बोले सुभान अल्लाह। आप जो अरबी कुरान हम पढ़ रहे हैं ना, ये हुजूर की जुबान मुबारक, कुरैश की जुबान मुबारक है। इस पर आपने अगर उस फितने को उस दौर में खत्म ना किया होता, शायद आज कुरान पाक को लेकर कई मामलात हो जाते। देखो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए अल्लाह ने इस फितने को खत्म किया और पूरे मुसलमानों को कुरैश के लहजे में पढ़ने का, कुरान को जो जमा किया है, ये एहसान है आज तक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। कौन उस्मान गनी? अब देखे जो अपने माल लुटाए अल्लाह रसूल के लिए, कभी जन्नत हुजूर से खरीदे। अब कुरान क्या कहता है? कुरान उस्मान गनी की तारीफ कर रहा है। ये माल लुटाना, उनकी नीयत कितनी साफ थी। आज हम और आपको माल लुटाए, अल्लाह की राह में कुछ जमीन दे दिए, मस्जिद में कुछ काम कर दिए, तो हम थोड़ा बहुत हमारे दिल में आता है हाँ मैंने किया। अगर किसी पे गरीब को कपड़े पहना दिए, खाना खिला दिए, और वो गरीब आपको दूसरे दिन सलाम नहीं करे, तो कल कपड़े पहना सलाम नहीं कर रहा है, तो क्यों भाई? वो आपको सलाम करे, आपकी इज्जत करे, इसलिए किया या अल्लाह के लिए किया? ये बड़ा इम्तिहान होता है हमारा और आपका। हम किसी पे कुछ एहसान करें तो हम कहते हैं कि ये एहसान जिसपे हम कर रहे हैं, जिसको हम खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ये सोच होती है कि हमारी इज्जत करे,
ये हमको सलाम करे, ये हमारे एहसान को याद रखे कि हमने उसके ऊपर ऐसा किया है, लिहाजा कहीं ना कहीं हमारी सोच फिक्र ऐसी होती है। और अगर वो एहसान नहीं करता तो हम उसको टेढ़ी नजर से देखते, यार इसको एक वक्त ऐसा था मैंने मदद की, आज मेरे को सलाम नहीं कर रहा, देख रहा नहीं, पूछ रहा नहीं। तो खैर नेकी करना अल्लाह की रजा के लिए होता है, एहसान जताने के लिए नहीं। लिहाजा इन मुकद्दस सहाबा की सोच कैसी थी, फिक्र, देखिए सोच फिक्र ये अंदर की बात है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। जुबान से कुछ और होता है, अंदर कुछ होता है, लेकिन अंदर का हाल देखने वाला अल्लाह। सोच पे फिक्र क्या है, सोच क्या है, नीयत क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, इन तमाम चीजों पर जाहिर और बातिन में नजर रखने वाला अल्लाह है, जिनके बारे में खुद अल्लाह ताला कह दे कि ये मेरा है, ये माल मेरी ले देता था। तो सोचो उनके अंदर की सोच कितनी पाकीज़ा थी, उनके अंदर की फिक्र कितनी पाकीज़ा थी, उनके अंदर का दिल कितना पाक और साफ था, जिनके पाक और साफ सोच और फिक्र की गवाही कुरान में अल्लाह ताला दे रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, गौर करें, आयत मुबारक आ गई, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी युनफिकूना अम्वालहुम, हाय हाय, वो अल्लज़ी, वो से मुराद उस्मान है यहाँ पर, वो जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है। आप देखिए उस्मान गनी ने कितने, मैं कई वाक़यात में 3-4 हदीसें सुना रहा हूं उनके फजाइल में, सुनाकर कई मर्तबा इन्होंने अपने माल के जरिए इस्लाम को फायदा पहुंचाया, मुसलमानों को फायदा पहुंचाया अपने माल के जरिए। अब कुरान उस्मान गनी की तारीफ करते हुए अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, वो जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं। हम थोड़ा माल खर्च करें तो कहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करे, लोग हमारी वाहवाह करे, कहीं ना कहीं हमारे दिल में होता, मैं बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में होता कि लोग हमारी तारीफ करे, भाई हमने दिया, हमारा नाम लिया जाए कि हमने मस्जिद में इतने थैले दिए, हमने मस्जिद के लिए ये किया, हमने ये किया, वो क्या, नाम ले, ये आपकी हमारी जो है। लेकिन सहाबा की सोच क्या है, उनकी फिक्र क्या, खास तो उस्मान गनी ने इतना जो माल खर्च किया अल्लाह की राह में, उनकी सोच कैसी है, क्या है, कुरान में अल्लाह गवाही दे रहा है। इससे बढ़कर मैं आपको क्या फजाइल बताऊं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। कुरान क्या कहता है, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, वो जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है, सुम्मा ला युतबिऊन मा अनफकू मन्नौ वला अज़ा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वो जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर देने के बाद ना एहसान जताते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। और करें, बहुत आसान उर्दू में एक बात रुक कर कह रहा हूँ, ना एहसान जताते हैं, ना माल दिया, एहसान जताने के लिए से भी नहीं, दिल में सोचते भी नहीं, क्योंकि ये दिल की बात है भाई। हम जुबान से अगर नहीं देता एहसान, दे दिया छोड़ो, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं होता है, दिल का हाल अल्लाह जानता है। यहाँ उस्मान गनी की फजीलत बयान करते अल्लाह फरमाता है, ये जो मेरे नाम पर, यानी अल्लाह उसके रसूल के नाम पर अपना माल जो लुटा रहा है ना, इसकी नीयत क्या है, अल्लाह फरमाता है इसकी नीयत क्या है, का एहसान जताने की नहीं है, इसकी फिक्र क्या है, अल्लाह फरमाता मा अनफकू मन्नौ वला अज़ा, ना ये एहसान जताता है, ना एहसान जताने के लिए माल खर्च करता है, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहुम, ना एहसान जताने के लिए और ना तकलीफ देता है उन, तो यानी ना तकलीफ देता है, ना एहसान जताता है, ना एहसान जताने के लिए कहता मैंने तुमको एहसान किया, ऐसा भी नहीं, ना तकलीफ देता है। बस ऐसे लोगों का अजर अल्लाह फरमाता है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वो लोग हैं जो अल्लाह फरमाता है इनका अजर इनके रब के पास है, इनका अजर अल्लाह ताला फरमाता है मेरे पास है, ना इनको किसी चीज का खौफ है, ना इनको किसी चीज का गम है। यानी कोई बंदा इतना माल लुटा दे तो कहीं ना कहीं गम होता है, यार थोड़े कुछ रख लेना था, इतना लाख रुपए कहीं को दे दिया कि, तो गम होता है माल जाने का, और डर होता है अरे मैं दे दिया तो मेरे पास क्या रहेगा। तो अब देख अल्लाह फरमाता है जो ये माल लुटा रहे हैं तो ना इनको किसी चीज का खौफ है, अरे माल लुट गया तो मेरे पास क्या रहेगा, ना ना ये खौफ है, ना जिसका गम है, अरे इतने दे दिया थोड़े रख लेता, गम है। तो अल्लाह फरमाता है वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये उस्मान तो वो है ना माल लुटाने का इसको खौफ है ना गम है।
बोलो सुभान अल्लाह। ना माल लुटाने का खौफ है, ना गम है। अल्लाह फरमाता है कि ये वही लोग हैं जिनका अजर अल्लाह अपने पास रखा है। क़यामत के दिन पता चलेगा उस्मान का मुकाम मर्तबा क्या है। अब मुझे बताइए मुसलमानों, कुरान में ये आयतें उतर कर जिनकी अल्लाह ताला तारीफें बयान कर रहा है, वो उस्मान गनी का मुकाम मर्तबा क्या होगा, उनका ईमान अकीदा कैसा होगा, जिनके ईमान और अकीदे की गवाही अल्लाह ताला कुरान में दे रहा है। आज शिया कहते थे कि हमें उस्मान, अबू बकर, उमर से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम जाने, हमें कोई मतलब तुमसे भी नहीं है। लेकिन आज कुछ तफसीली जहन के लोग, अपने आप को सुन्नी कहने वाले लोग जो कहते हैं कि नहीं भाई अहले बैत का जिक्र करो, हमें अली का जिक्र करो। हमने कहा पहले हम कहे हम अहले सुन्नत है, हम अहले बैत का भी जिक्र करते हैं और सहाबा का भी जिक्र करते हैं। हम बैलेंस को समझ रखने वाले, बैलेंस के साथ रखने वाले हम वो लोग हैं। तो खैर जिनका माल खर्च हो तो अल्लाह उनकी तारीफ करे, जो माल खर्च करे तो अल्लाह उनकी तारीफ बयान करे। वो उस्मान गनी, इनकी एक खास सिफत थी, एक खास सिफत, वो ये सुनिए, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है। इनकी सिफत क्या है, इमाम बुखारी, सही है। अब तो कुरान की 2 आयतों का मैंने तर्जुमा आपके सामने कर दिया, वक्त बहुत करीब आ गया। थकान दूर करे, अपनी बेचैनी दूर करे, बिल्कुल इत्मीनान होकर सुने। अब हदीस में इनकी सिफत आई है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक मर्तबा मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है अपने घर में उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर मकान में, अपने रूम में बैठे हुए थे और आप अपने पैर मुबारक को लंबा कर कर एक गोताकिया को टेका लेकर बैठे हुए थे। इतने में दरवाजे पे खटखट आवाज आई। सरकार ने पूछा कौन है बाहर? फरमाया हुजूर गुलाम अबू बकर है। फरमाया अंदर आ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक दरवाजा ढकले अंदर आ गए, बैठ गए हुजूर के कदमों में। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे खटखट आई। सरकार ने पूछा कौन है बाहर? कहा हुजूर गुलाम उमर है। सरकार ने फरमाया ठीक है उमर, दरवाजा खोलो, आ जाओ। अब अंदर आए उमर इब्न खत्ताब अबू बकर सिद्दीक के बाजू बैठ गए। कुछ देर गुजरी, फिर दरवाजा खटखटाया। सरकार ने कहा कौन है बाहर? फरमाया हुजूर गुलाम उस्मान आया है। गुलाम, आपका गुलाम उस्मान आया है, ये कहना था। हुजूर ने ये नहीं कहा कि दरवाजा खोल कर अंदर। हुजूर पहले उठकर बैठ गए और अपने कपड़ों को सीधा किया, अपने आप को, अपने कपड़े, क्योंकि जब आप बैठे हुए थे ना पैर लंबा कर कर, तो आपका तहबन शरीफ यानी लुंगी मुबारक एड़ी से यानी टखने के ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ था, ज्यादा नहीं, थोड़ा। भाई आप देखे जो लुंगी तहबन शरीफ पहनते हैं, तो पैर लंबाई करे तो जरा टखने की हड्डी होती है, उसके ऊपर जरा जो है ना तहबन उठा हुआ था। अब देखे अबू बकर आए, हुजूर ऐसे ही बैठे रहे। उमर आए, हुजूर ऐसे ही बैठे रहे। उस्मान आए तो सरकार अलैहिस्सलाम पहले उठे, तहबन को सही किया, बैठ गए। अब तुम भी अंदर आ जाओ, अब आ जाओ तुम भी अंदर। अब ये तीनों सहाबी कुछ बात कर कर जब चले गए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा इस चीज को गौर से देखा। कयामत तक के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का भी है। एक एक बात हुजूर से पूछ पूछ कर हमारे लिए बात बताए। गौर से देखा, गौर से देखने के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये तीनों सहाबा जब चले गए, अम्मा आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैंने देखा, गौर किया, अबू बकर आए आप ऐसे ही बैठे रहे, उमर आए आप ऐसे ही बैठे रहे, उस्मान आए तो आप पहले बैठे, कपड़ों को सीधा किया, फिर उस्मान को बुलाया, वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं। आपकी मिजाज में, एक सिफत में, उस्मान गनी की एक आदत में आपके अंदर हया बहुत ज्यादा था। इतनी हया करते थे उस्मान गनी, जब हमाम में पानी नहाने जाते थे तो अपने आप को मोड़ कर, आप बड़े हयादार थे। और हया क्या है? हया यूं समझिए, हया एक ऐसी चीज है जिस बंदे के अंदर हया आ जाती है ना, हया मिजाज में, बातचीत में, अखलाक में, जिस बंदे के अंदर हया आ जाती है, तो हया यूं समझिए कि जिसके अंदर हया आ गई वो बंदा नेकियां करने में आगे बढ़ जाता है। नेकियों की बीज का नाम हया है। जिस तरह एक बीज डालकर उससे झाड़ निकाला जाता है, फूल का बीज, जिस गेहूं का बीज डालने के बाद ही झाड़ निकलता है, तो नेकी के बीज का नाम हया है।
हया जिस बंदे के अंदर होती है, इसलिए हम हदीस पाक देखे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया और ईमान एक दूसरे का हिस्सा है। हया और ईमान एक दूसरे की जान हिस्सा है। अगर एक बंदे के अंदर से हया निकल जाए ना, हया, फिर उसके अंदर से ईमान भी निकल जाता है। हया है आपके अंदर, हमारे अंदर हया है, हम गाली से बचते हैं। हया ही चीज है जो आपको जिना से बचाती है। हया है जो आपको शराब पीने से बचाती है। हया है जिसको आप झूठ बोलने से बचाती है। हया है जिस बंदे के अंदर हया जितनी ज्यादा हो, गौर करिए आप, जिस बंदे के अंदर हया जितनी ज्यादा हो वो बंदा नेकियों में उतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है। जिस बंदे के अंदर हया जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा सच बोलता है। जिस बंदे के अंदर, भाई आप गौर करें, अगर कोई रोड पे डरकर गाली गलौज करे और गंदे गंदी बातें करे, फहश बातें करे, लोगों औरतों का ख्याल ना करे, वीडियो का ख्याल ना करे, बस वो गंदे बातें करते रहता है, हम कहते हैं यार इसके पास से हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, इसके पास से हया खत्म हो गई है। लिहाजा ये मिसाल आज और हम और आप देखते हैं, हया जिसके अंदर जितनी ज्यादा हो, समझे को बंदा उस नेकी में उतना वो ज्यादा रहेगा। जिसके बंदे के अंदर से हया निकली तो उतना बेहया बन जाता है, बदबक बन जाता है, गाली देने वाला बन जाता है, झूठ बोलने वाला बन जाता है। हया क्या है? यूं समझे, हया तमाम नेकियों की बीज है। जिस बंदे के अंदर हया का बीज बुक जाता है और वो पक जाता है, उसी बीज जैसा बीज फटकर झाड़ निकलता है ना, झाड़ से शाखें निकलती है, तो हया नेकियों की बीज है। जिस बंदे के अंदर ये बीज आ जाए, उस जब वो पक जाता है हया में, तो अब उसका ईमान भी मजबूत हो जाता है। वो सच बोलने वाला होता है, वो झूठ से बचता है, वो गाली से बचता है। इसलिए हज़रत उस्मान गनी खुद कहते हैं, हया जिसके अंदर हो ना, उस बंदे के अंदर अक्ल भी रोशन हो जाती है। हयादार बंदा अक्लमंद हो जाता है। अक्ल क्या है? अक्ल एक घीटी का नाम है। हया जितनी ज्यादा हो उतना अक्ल रोशन हो जाती है। जिस बंदे के अंदर हया खत्म हो जाती है तो हम उसको यही बोलते ना, एक तो बेहया हो गया, दूसरा अक्ल भी नहीं रही तेरे पास। किसके सामने कैसी बात करना है तुझे पता नहीं। यहाँ सामने रोड पे ठहर कर ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा है, लोगों के सामने ठहर कर तेरे पास शर्म भी खत्म हो गई, अक्ल भी खत्म हो गई। पता क्या चला? हया और अक्ल का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हया जितनी ज्यादा हो अक्ल उतनी ज्यादा रोशन होती है। उस्मान गनी ऐसे हयादार है जिनके हयादार होने पर हुजूर कह रहे हैं, आयशा उससे हया मैं क्यों ना करूं जिससे हया अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। हज़रत उस्मान गनी से पूछा गया, आप कलमा कब पढ़े? कहा सरकार उस्मान गनी ने फरमाया, मैं 5वां मुसलमान हूं। किस नंबर पर मुसलमान हुए? 5वें मुसलमान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। आपकी साबिक़ून अव्वलून में आप आते हैं, 5वें मुसलमान आप उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। यानी सबसे पहले ईमान अबू बकर सिद्दीक़ ने लाया, उनके अम्मा आयशा, उनके बाद बीबी खदीजतुल कुबरा, उनके बाद मौला अली है, उनके बाद ज़ैद बिन हारिसा है। 5वें मुसलमान उस्मान गनी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, अच्छा जब आप मुसलमान हुए उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? आप करीबन 25-30 साल की आपकी उम्र थी जब आप मुसलमान हुए, ठीक है। आप गौर फरमाए, किसी ने कहा उस्मान ये 25-30 साल की आपकी उम्र थी, जब तक आप कलमा पढ़े नहीं थे, लेकिन इस 25-30 साल की उम्र में आपने कभी कोई ऐसा काम किया जो इस्लाम ने कहा कि जैसा कि शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना? भाई उस दौर में हुजूर ने भी नबी होने का ऐलान नहीं किया था। ऐलान नबूवत से पहले मक्के में शराब पीना एक आम बात थी। जुआ खेलना, शराब पीना, जिना करना कोई उसको बुरा जानता नहीं था। अगर कोई शराब ना पिए, जुआ ना खेले तो उसको बुज़दिल कहा जाता। कहा तो ये आदमी बुज़दिल है, ये डरकुब आदमी है, ये शेर आदमी नहीं होता है। अब ये इस्लाम ने आकर इन चीजों को मना किया है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आपकी उम्र 20-25 साल की उम्र, 25 या 30 साल की उम्र रही, आपने कलमा तो पढ़ा नहीं था, लेकिन उस्मान से पूछा, ए उस्मान ये तो बताइए क्या आपने इन 25 जो इस्लाम आपने कबूल नहीं किया, ऐसी उम्र में आपने बुत को सजदा किया, आपने क्या शराब पी,
आपने क्या जिना किया, आपने क्या जुआ खेला? उस्मान गनी ने फरमाया अल्लाह का शुक्र एहसान है, जब मैंने कलमा पढ़ा नहीं था ना, तब भी मैंने ना बुत को सजदा किया है, ना शराब पिया है, ना जुआ खेला है, ना जिना जिना किया है। कहने वाले ने, पूछने वाले ने पूछा उस्मान उस वक्त तो ये काम करना कोई ऐब की बात नहीं थी, कोई गलत बात नहीं थी, आपने तो कलमा भी नहीं पढ़ा था, फिर किस चीज ने ये काम से आपको रोका, किस चीज ने आपको इन कामों से रोका? तो उस्मान गनी ने फरमाया मेरी हया और मेरी अक्ल इस बात की गवाह नहीं दे रही थी कि हया कह रही थी ऐसे कैसे एक पत्थर खुदा हो सकता है, अक्ल कह रही थी कि जो शराब पीकर लौटे बीवी और बेटी में फर्क ना करे, ऐसी शराब पीकर फायदा क्या है? लिहाजा अक्ल कह रही थी जो हया तुम्हें गैर औरत के करीब जाने से रोके, अक्ल कह रही थी कि जिसकी किसी के तुम अपनी बीवी और अपनी बेटी के करीब किसी गैर मर्द को आने नहीं देते, तो तुम्हारी अक्ल कैसे हो सकती है कि दूसरे के करीब जाओ? तो उस्मान गनी कहते हैं मेरी हया और मेरी अक्ल की वजह से अल्लाह ने मुझे न शराब के करीब जाने दिया, न जुए के करीब जाने दिया, न जिना के करीब जाने दिया। मुसलमानों, ये उस्मान गनी का मुकाम मर्तबा है। ईमान लाने से पहले भी आपके अंदर हया और अक्ल कदर रोशन थी, ईमान लाने के बाद वो अक्ल और वो हया और ज्यादा आपके अंदर बढ़ गई। ये है उस्मान गनी। एक एक बात पर गौर करें, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, कौन आ रहा जा रहा उठ रहा बैठा, कुछ तवज्जो ना दे। नौजवान बच्चे गौर करें, हया पूरे नेकियों की मां का नाम। जब हया खत्म होती है बंदा बेहया बन जाता है। हया जितना ज्यादा अंदर हया बढ़ते जाए बंदा उतना नेक होता है, उतना अल्लाह का, रसूल का, दीन का, कुरान का, हदीस का, मस्जिद का वो अदब करने वाला बन जाता है। ये हया कराती है अंदर, यार ये अल्लाह का घर है। हया होते है अपना बाप का घर नहीं है कि जैसे चाहे आओ, जैसे चाहे बैठो, जैसे चाहे करो। ये हमारा घर नहीं है, हम अपने घर में जैसे चाहे जा सकते हैं, बगैर वजू के भी जा सकते हैं, बगैर तहरत के भी जा सकते हैं, लेकिन ना, हया कहते खबरदार ये अल्लाह का घर है। अल्लाह से मोहब्बत है तो यहाँ बगैर तहरत तो दूर के, बगैर वजू से अंदर नहीं आना, टेका लेकर बिला वजह नहीं बैठना, इधर उधर नहीं देखना। जब कुरान की बात हो रही हो, हदीस की बात हो रही है, तो हया का तकाजा होता है अदब के साथ, ताज़ीम के साथ सुन। मौलाना की तकरीर अहमियत नहीं है, जो हदीस है वो मेरे आका की हदीस पढ़ रहे हैं, वो कुरान की आयत है, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। हया कहती है मोहब्बत है अल्लाह से, रसूल से, तो हदीस का अदब कर, ये कुरान की आयतों का अदब कर, अदब से सोना। हया तुम्हारे अंदर अदब भी लाता है। आप देखिए उस्मान गनी की सिफत क्या है? हया। अब हया नेकियों का जड़ है, नेकियों के बीच का नाम हया है ना। अब देखिए उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अनवार अहमदी, मैं ये हदीस बहुत खास तौर पर कोट कर रहा हूँ और ये बयान रिकॉर्ड हो रहा है। मैं कहूँगा हैदराबाद के तफजीली जो है अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं, लेकिन शियों के साथ बैठ बैठ कर उनके अकीदे खराब हो रहे हैं, शिया जैसी वो बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं जब उनको बोला जाए ऐसा आप जो काम कर रहे हैं ये शिया करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कहते तुम बरेलवी हो, तुम रज़वी हो। मैंने कहा देखो ये अनवार अहमदी बानी जामिल जामिया ने लिखी, मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह ताला ने लिखी है। अगर आप अपने माँ के जने हो तो फतवा इन पर लगा कर बताओ। देखो अब इस हदीस को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल मिनवान जो लिखे हुए है, जो मेरे पास अनवार अहमदी आप देख रहे हैं, इसका सफा नंबर 224, इसका सफा नंबर है 224 और 24 नंबर के सब का राज खुल जाएगा। 24 नंबर वहाबियों के और तफसीलियों के। आप सुनिए ये हदीस सुनिए आप, और इससे मैं आपको उस्मान गनी की फजीलत भी बता दूं। आप हदीस सुनिए। हदीस में हजरत अनवारुल्लाह खान फारूकी एक अदब का बाप बांधते हैं कि सहाबा अल्लाह का रसूल का कैसा अदब करते हैं। उस अदब के बाप में इस हदीस को लिखा है। अब इस हदीस को, अच्छा ये किताब मैंने बताया ना अभी, बानी जामिल जामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह ताला ने लिखी, और लिखी भी कहां पर जानते हैं आप? मदीना मुनव्वरा में। हुजूर के आस्थाने में जब आप थे ना, तब आपने किताब लिखी अनवार अहमदी, और ये ऐसी किताब है हुजूर ने ख्वाब में आकर इस किताब को पसंद फरमाया कि अनवार अल्लाह तूने बहुत बेहतरीन किताब लिखी।
ऐसी किताब है। अब सुने हदीस पाक क्या है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बाग में मेरे और आपके नबी तशरीफ लेकर आए। हदीस सुने नौजवान बच्चे, खास तौर पर सुने, आपका अकीदा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक अकीदा होना चाहिए, शिया वाला नहीं, तफजीलिया वाला नहीं। आज जैसा मुहर्रम का महीना करीब आता है, बच्चे स्टेटस रख रहे हैं मातम के। मैंने कहा शर्म करो बच्चों, क्या हो गया तुम्हें मैं अदबन कह रहा हूँ, जो मातम के स्टेटस रख रहे हैं ये अहले बैत की मोहब्बत हासिल करने का जरिया नहीं है। आपके दिल में यकीनन करबला से मोहब्बत है, अहले बैत होना भी चाहिए, इमाम हुसैन से मोहब्बत होना भी चाहिए। ये अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बैठ जाओ, कल बैठ जाओ, ईमान का मजबूत हिस्सा है। गौर से सुने मेरे बात। स्टेटस पे तुम लोग आज वो मातम के जो लगाते हैं ना, जिसमें आप कहते हैं मौलाना साहब बुराई क्या है, वो इमाम हुसैन के बारे में अशार पढ़ रहा है। मैंने कहा बुराई नहीं जनाब, बहुत बड़ी बुराई है कि ये अहले बैत के जो अशार सीना फाड़ के जो पढ़ रहे हैं, और ऐसे मसले और ऐसे वाकया जो शेर में बोल रहे हैं आपको पता नहीं है, क्योंकि ये जो है ऐसे लोग हैं जो सहाबा को गालियां देते हैं। और तुम सुन्नी हो ना, हम शियों से मतलब नहीं, उनको रखने दीजिए, उनके स्टेटस। आप सुन्नी हो, आप सिर्फ अहले बैत नहीं, सहाबा और अहले बैत के चाहने वाले हो, दोनों का मोहब्बत करने वाले हो, दोनों की इज्जत करने वाले हो, दोनों से अदब करने वाले हो। तो जो आपके सहाबा को गाली दे, हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। ये भी हया का हिस्सा है। हया उस्मान गनी में इतनी थी, जो अल्लाह रसूल का था वो उनका था। हया का मतलब ये नहीं है कि सबको अपना करो ना, जहां नरमी करना वहां नरमी करो, जहां सख्ती करना वहां सख्ती करो। ये हया का हिस्सा है, ये हया का हिस्सा है। लिहाजा ऐसे स्टेटस भी ना रखे, मुहर्रम के करीब रखते बच्चे मातम वाले, खुदा के वास्ते सहाबा को गालियां देने वाले। सहाबा वो जमात है जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है। सहाबा वो जमात है जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़ू अन्हु। सहाबा वो जमात है जिनके बारे में कुरान में सूरह हदीद में अल्लाह फरमाता है, हबीब मैं वादा करता हूं तेरे तमाम सहाबा से जन्नत का। वो जन्नती सहाबा पे बके गाली दे और आप उनके में स्टेटस लगाए, ये हया का तरीका नहीं है, ये ईमान का तरीका नहीं है, ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। खुदा के वास्ते अपने स्टेटस में रखना है अहले सुन्नत व जमात, कई उलमा के तकारीर है, उसके स्टेटस रखिए। अहले बैत का मुकाम मर्दा करबला क्यों हुआ था, इस पर गौर करिए। किसके खातिर हुसैन पाक ने अपने बच्चे भांजे बच्चियों की जान लुटाई है? वो दीन है, इस्लाम है। जो बंदा दीन का मजाक उड़ाता हो और करबला का स्टेटस भी रखता हो, मैंने कहा मैच नहीं होता। तुम नमाज भी छोड़ो और करबला का स्टेटस भी लगाओ, तुम रोजा भी छोड़ो और करबला के बारे में मातम के बारे में स्टेटस लगाओ ना। आप दीन से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, तो अमल बताएगा, तुम्हारी हरकतें तुम्हारी आदतें बताएंगी। अलग अलग छोड़ काफी इंशाल्लाह जब मुहर्रम का महीना करीब आएगा जब बताऊंगा। ये हदीस सुन ले, बात खत्म कर रहा हूँ, वक्त खत्म हो गया है। हदीस अनवरुल्लाह खां फारूकी, ये ऐसी हदीस है शियों के सीने में किल है, लेकिन उनके छोड़ दिया हमको मतलब भी नहीं है वो क्या करते क्या नहीं, क्योंकि हम अहले सुन्नत व जमात, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन सुन्नी बनकर शिया वाला अकीदा जो है, अली का जिक्र करो, अहले बैत का जिक्र करो। हज का महीना चल रहा है, अली को मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला का लक़ब मिला है, इस पर खुशी मनाओ। हमने कहा भाई हजरत अली को जिल हज के महीने में सरकार ने वाकई ये लक़ब दिया, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। अली का हाथ पकड़ कर कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। इस हदीस पर हर सुन्नी का, हर अहले सुन्नत का ईमान है, अकीदा है। लेकिन 18 जिल हज्जा जहाँ ये फजीलत वाला है, तो वहां पर ये भी दिन है, इसी दिन को उस्मान गनी की शहादत भी हुई है। और शिया उस्मान गनी से चिढ़ते हैं। शियों का इल्जाम ये है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, शिया कहते हैं कुरान में 40 पारे थे, लेकिन उस्मान गनी ने उसको 30 पारे कर दिए, 10 पारे निकाल दिए। ये इल्जाम लगाते हैं, ये इल्जाम उस्मान गनी पर लगाते हैं। अरे भाई अगर ये इल्जाम उस्मान गनी पर निकालेंगे तो ये इल्जाम अल्लाह पर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाथ पैर मुंह नहीं पड़ना, बोल के भेजाना मियां भाई क्या उठा, कहाँ है सिराज, का है मस्जिद की मेरी तरफ देखे, मस्जिद की बेहरमती है, बेअदबी है, हाथ पैर मुंह मत पहुंचिए। कोई बॉस के सामने ऑफिस में जाकर मुंह हाथ नहीं पहुंचता, बैठ जाइए इधर। सिराज की बहुत बड़ी बदमाशी है, इधर उधर भाग जाते हैं, किसको ठहराना है नहीं ठहराना पता नहीं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद माअदिल जुद वल करम। बाहर तैयार होकर आए, बाहर हाथ मुंह पोंछ कर आए,
ये मस्जिद का अदब है, ये मस्जिद की इज्जत है। अल्लाह के वास्ते मस्जिदों का अदब करिए, वरना आज देखे कि यूपी उत्तर प्रदेश में कई मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी भी एक वजह है कि हम मस्जिदों का अदब करने वाले भूल गए। हम खुद मुसलमान होकर मस्जिद का अदब नहीं करे तो फिर ताज्जुब है। 50 साल 100 साल 50 साल 70 80 साल उम्र गुजर रही है, हमें मस्जिद में आने का तरीका नहीं मालूम। हम मुसलमान हैं, ये हमारा हाल है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा। अब गौर करें, मैं कह रहा था आपको कि सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले का नाम सुन्नी है। अब ये जो हदीस में पढ़ने जा रहा हूँ, शियों के सीने पे भी किले और तफजीलियों के मन कुन्तु मौला, मैंने अभी कहा ना 18 तारीख को हुजूर ने कहा था कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला, इसमें कोई शक नहीं है। मौला का मतलब हुजूर कह रहे हैं कि जब मैं जिसको मैं महबूब हूँ अली भी उसका महबूब है। गौर करें, हम अहले सुन्नत इस फजीलत को भी मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मन कुन्तु मौला फाहाजा अली मौला कहकर सुन्नियों को भटकाने वालों, शियों का अकीदा प्रमोट करने वालों, यहाँ शिया जो है ये इल्जाम उस्मान गनी पर लगाते हैं कि उस्मान गनी ने 40 पारों के 30 पारे कर दिए और कुरान में एक सूरह अहले बैत भी था। लिहाजा मालूम है आपको, जब गौर से जो मातम लगा रहे शियों का, ये शिया ना अभी मौजूदा कुरान को मानते नहीं, कहते ये गलत है। आखिरी में इमाम मेहंदी आएंगे, वो सही कुरान लेकर आएंगे। लिहाजा आप उनके मातम के वाले स्टेट लगाएंगे तो सहाबा को गालियां दे, उस्मान गनी को कहे। अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर के बारे में मैंने उस्मान गनी तीसरे नंबर पे है, इनसे बड़े तो अबू बकर और उमर है। सोचे उनके बारे में कुरान की आयतें कितनी आई होगी, इनके बारे में 2-3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई है। तो अब अंदाजा करें तो शिया का मानना है कि ना अबू बकर मुसलमान है, ना उमर मुसलमान है, ना उस्मान मुसलमान है। इतना सुनने के बाद भी आपका दिल कलेजा ना कांपे तो मैं समझता हूं आपके अंदर ईमान की मिठास नहीं आई। कलेजा कांपना चाहिए ऐसे दुश्मन। अरे तुमको तुम्हारे माँ तुम्हारे वालिद को कोई गाली दे तो तुम उसको सलाम नहीं करते, तो जो हुजूर के सहाबा को गाली दे तुम उसका स्टेटस लगाओगे, उनकी मस्जिदें लगाओगे, उनके जो है कसीदे लगाओगे अपने स्टेटस पर। शर्म करो, ना ये करबला की मोहब्बत है, ना ये अहले बैत की मोहब्बत है। सुन्नी बनो, सुन्नी रहो, सुन्नियत में मरो, और सुन्नियों का यही अकीदा है जो बरेली के अहमद रजा खान ने दिया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नाऊ है, नज्म है, इतरत रसूलुल्लाह की। सुन्नी तो वो होता है एक हाथ में सहाबा का भी दामन लेता है और एक हाथ में अहले बैत का भी दामन लेता है, दोनों का मोहब्बत, दोनों का अदब करता है। लिहाजा उस्मान गनी की शहादत 18 को हुई ना इत्तेफाक से, उसी 18 को उस्मान मन कुन्तु मौला का लक़ब अली को भी मिला। तो ये शिया क्या है, उस दिन ईद मनाते हैं। शिया क्या करते हैं? अच्छा, ये ईद का तरीका भी 242 हिजरी में एक नासरुल दौलता नामी बादशाह, ईरान का बादशाह ने शुरुआत की, शिया था। अब आज सुन्निया भी और ईद मनाना चाहिए, क्या है? मैंने कहा भाई ये मन कुन्तु मौला पर हमारा ईमान है, हम मानते हैं। हमने कब कहा नहीं मानेंगे? सुन्नी कब कहता है कि हम नहीं मानेंगे? लेकिन खबरदार ये शिया वाला अकीदा मत पैदा करो। ये इस दिन को खास तौर इसलिए मनाते हैं कि जहां अली की मोहब्बत का लेबल लगाते हैं और दिल में उस्मान गनी को गालियां देते हैं। उनके महफिलों में जाकर देखो, जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बताने का मकसद ये है उस्मान गनी की शहादत की माज़ल और खुशी मनाते हैं। लिहाजा और ये फजीलत सुनो, सुन्नी तो हर सहाबी की हर फजीलत पर ईमान रखता है। मैंने कहा मन कुन्तु मौला, ये फजीलत मौला अली को है, हम मानते हैं, लेकिन ये भी फजीलत उस्मान गनी की सुनो कि सरकार हुदैबिया के मैदान में अपना मुबारक हाथ उठाकर, गौर से सुनो, हजतुल विदा के मैदान में अली का हाथ उठाकर कहा ये मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं अली मौला। लेकिन सरकार ने किसका हाथ पकड़ कर कहा? अली का हाथ। कहा अली का हाथ पकड़कर उठाकर कहा हम इस पर ईमान लाते हैं, हमें कोई इस पे शक नहीं है। लेकिन मैं कहने वालों ये फजीलत है तो उस्मान की ये फजीलत भी मानो। हुदैबिया के मैदान में हुजूर ने अपना हाथ उठाकर कहा ये मेरा नहीं उस्मान का हाथ है। गौर करे, जहां अली का हाथ पकड़ कर कहा ये अली का हाथ पकड़ कर कहा, हाथ अली का पकड़ कर कहा। और कर नौजवान बच्चे, हाथ अली का पकड़ कर कहा मन कुन्तु मौला। उस वक्त हाथ में हुजूर के हाथ में अली का हाथ था, लेकिन हुदैबिया के मैदान में सरकार ने अपने हाथ को कहा ये मेरा नहीं उस्मान का हाथ है। मैंने कहा ये भी हम मानते हैं, वो भी हम मानते हैं, इनसे भी मोहब्बत करते हैं, उनसे भी मोहब्बत करते हैं, यही दीन का तकाजा है। लेकिन बानी जामे निजामिया ने एक बहुत बड़ा कील मार दिया इन वहाबियों और इन तब्जीलियों पर। सुने आप, हजरत अनस कहते हुजूर एक बाग में आकर बैठे और कहा अनस दरवाजा लगा दे, किसी को आने ना दे।
अब दरवाजा अनस बिन मालिक ने लगा दिया। सरकार बाग में बैठे, अंदर थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाया। हजरत अनस से हुजूर से हुजूर दरवाजा खोलूं, आपकी इजाजत हो खोलूं दरवाजा? फरमाया अनस दरवाजा भी खोल और बाहर जो खड़ा हुआ है ना उसको कहे कि तू जन्नती है और मेरे बाद तू खलीफा होगा। ये जुमला लिखा बानी जामी निजाम में, गौर फरमाया, बात खत्म कर रहा हूं। क्या कहा कि बाहर जो आया है उसको ये कह दे, गैब के नबी कह रहे हैं, उसको कहे कि तू जन्नती है। अब शिया मौलवियों, तुम तारीख की कोई भी बात ला लो कि अबू बकर ने ऐसा किया, उमर ने, झूठी बातें लाओ, हमारे लिए हुजूर की हदीस काफी है। अनस कहते हैं मैंने दरवाजा खोला तो बाहर अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए थे और मैंने उनको खुशखबरी दी, आप जन्नती है और आपको बारे में हुजूर ने कहा हुजूर के बाद आप खलीफा रहे। अबू बकर सिद्दीक अंदर आ गए, दरवाजा फिर बंद हो गया। कुछ देर के बाद दरवाजा खटखटाया। अनस ने पूछा हुजूर दरवाजा खोलूं? ये बाने जामी निजा लिख रहे हैं। सरकार ने बोला अनस दरवाजा खोल और आने वाले को कह दे कि तू भी जन्नती है, अबू बकर के बाद तू खलीफा बनेगा, अबू बकर के बाद तू खलीफा बनेगा। हजरत अनस कहते हैं मैंने दरवाजा खोला तो देखा उमर खड़े हुए थे। आए है, बोलो सुभान अल्लाह। आज वहाबी शिया कहता है कि हुजूर के बाद खिलाफत का हक तो अली का था, लेकिन अबू बकर ने खींच लिया, उमर ने खींच लिया, उस्मान ने खींच लिया। अरे अगर हक अली का होता ना तो अली है, उनसे कोई चीज कैसा खींच सकता था? अली का बेटा 72 को लेकर 22,000 से लड़ जाए, मौत से ना डरे तो अली कैसे डर सकते? बेटा ना डरा करबला में तो वालिद कैसे डर सकते हैं? हक नहीं, ये हुजूर ने खुद तरतीब बताई है कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर होगा, उनके बाद खलीफा उमर होगा। उमर भी अंदर आ गए। अब आप समझ गए, हुजूर खुद कहते कि जन्नती। इन वहाबी शियों के बातों में आकर अपना अकीदा खराब मत करो। फेसबुक पर देखकर वो नल्ला यारी कह रहा चीख चीख कर कि माज़अल्लाह अबू बकर उमर को मैं मुनाफिक साबित करूंगा, मुसलमान साबित नहीं करूंगा। तू कौन, तेरी औकात क्या है? नल्ले, तू तो वो शख्स है जिसको तेरी जमात के लोगों ने तुझे निकाला है। हम अहले सुन्नत और आला हजरत के शेर अभी बाकी है कि आज भी हम ये अकीदा मुसलमानों को देखकर कहते हैं कि बतला दो ये गुस्ताख नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है, दिन के मरने का मिटना कल भी था और आज भी है। ये तकरीर में जो लोग मेरे को पहचानते जानते हैं, सिर्फ तकरीर का कहने वाला मैं मैदान में उतरा स्वाद नहीं, ऐसा नहीं है। वक्त आने पर गुस्ताखों के खिलाफ जब आवाज उठी, हमारे से जो हो सका हमने पहले कर भी बताया है। सिर्फ तकरीर नहीं में हम कह रहे, जज्बे में अच्छा बोल रहे मौलाना, अमल भी करते हैं। मैंने कहा अमल आपके लिए थोड़ा ही करते, अल्लाह के लिए करते। अल्लाह जानता है कि हमसे तकरीर के नहीं, अमल की दुनिया में भी है। हम जब कोई भी गुस्ताखी करता है तो पहले अल्लाह का फजल है, अल्लाह हमसे काम लेता है, हम पहले एहतजाज करने वालों में हमारा नाम दर्ज कराते हैं। तो लिहाजा इन नल्लों की बात बस सुनिए। कुरान में हुजूर ने क्या फरमाया, हदीस में क्या फरमाया हुजूर ने कि अनस कह दो जन्नती है, उमर से कह दो जन्नती है। दरवाजा फिर खटखटाया तीसरी बार। सरकार ने फरमाया उमर अनस दरवाजा खोल, और तीसरे आने वाले कहे कि उमर के बाद तू खलीफा होगा और तू जन्नती भी है, तू शहीद भी होगा, तू जन्नती भी है और तू शहीद भी होगा। अनस कहते मैंने दरवाजा खोला तो उस्मान थे, मैंने दरवाजा खोला तो उस्मान थे। मैंने कहा यह हदीस बानी जामी निजामिया बयान करके कहते हैं, सुनो उस्मान गनी का ये फरमान इस अनवार अहमदी में ये हदीस बयान करने के बाद उस्मान गनी के बारे में बानी जामी निजामिया कहते हैं कि रिवायत में आता है, उस्मान गनी कहते हैं जब से मैंने अपने हाथ को हुजूर के हाथ में हाथ देकर बैत की। गौर से सुनिए आप बच्चे, अदब देखिए, अल्लाह रसूल से मोहब्बत देखिए। उस्मान गनी ने जब से हाथ में हाथ देकर बैत की, उस्मान गनी कहते हैं मैंने फिर ये हाथ को अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया सारी जिंदगी। आना के अपनी शर्मगाह को कुछ वजह से हाथ लगाना कोई गुनाह भी नहीं है, वजह है, बिला वजह नहीं, वजह है तो सहाबा कोई गुनाह नहीं है शरीयत में। एक उस्मान गनी
जो हाथ मैंने हुजूर के हाथ में हाथ दिया। अब बाने जामे निजामिया ये हदीस बयान करके फरमाते हैं कि मुसलमानों गौर करो सहाबा का अकीदा कैसा था। बाने जामे निजामिया कहते हैं मुसलमानों गौर करो, उस्मान कह रहे हैं जब से मैंने ये हाथ हुजूर के हाथ को लगाया है अपनी शर्मगाह को हाथ नहीं लगाया। मतलब इस हदीस का ये है, बाने जामे निजामिया कहते हैं हुजूर के जिस्म को जो टच कर लेता है अल्लाह उसके जिस्म में भी बरकत और एक असर रख देता है। जैसा हमारे पास कहते ये बरकत की चीज है, क्यों पीर इस्तेमाल करते थे। ये बरकत की चीज है, क्यों ये पीर का शबला है, ये पीर का कपड़ा है। अरे उसमें बरकत आई कैसे? कहा इसको पीर इस्तेमाल करते थे इसलिए उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। उस अकीदा आज के मुसलमानों का नहीं, साहबा वाला अकीदा है। उस्मान गनी ने हाथ देकर कहा मुसलमानों को बता दिया बरकत मेरे हुजूर में पूछते हो जो हाथ में हाथ दे दे अल्लाह हुजूर के हाथ में हाथ देने की बरकत से उनमें भी बरकत दे देता था। लिहाजा उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में सरकार अलैहिस्सलाम ने एक बार फरमाया था, बात खत्म कर रहा हूँ कि उस्मान तुझे एक जोड़ा अल्लाह पहनाएगा, मेरे जाने के बाद अल्लाह एक जोड़ा तुझे पहनाएगा। कुछ लोग उस जोड़े को खींचने की कोशिश करेंगे लेकिन उस्मान शहीद हो जाना, वो जोड़ा नहीं उतारना, वो जोड़ा नहीं उतारना। और इस तरफ इशारा था शहादत का। मदीना मुनव्वरा में बहुत बड़ी यहूदियों की प्लानिंग के तहत लोगों को भटका कर उस्मान गनी को शहीद कराया गया। कहा उस्मान या तो खिलाफत छोड़ो या तो जान छोड़ दे दो। उस्मान गनी ने फरमाया मैं खिलाफत दे नहीं सकता क्योंकि मेरे आका ने मना फरमाया, और तुम मेरे खिलाफ जंग में नहीं लड़ोगा क्योंकि मेरे मदीना मेरे हुजूर का शहर है, मैं यहाँ नहीं चाहता खलतगिरी हो। बहुत बड़ा फितना लाकर बिला वजह उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। जब आप कुरान पढ़ रहे थे और कुरान के आप खून के छींटे कुरान की एक आयत मुबारक पर भी पड़े हैं और आपकी शहादत 18 जिलहज्जा को 35 हिजरी को हुई, फिर आपको जो है जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन की गई है। अल्लाह आपकी मज़ार पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। आपके जरिए हया का मतलब मालूम हुआ, आपके जरिए मुसलमानों पर एहसान करने से अल्लाह कैसे राजी होता है ये हमें मालूम हुआ। आपके जरिए हुजूर का इश्क क्या है ये हमें मालूम हुआ। आपके जरिए हुजूर का अदब कैसा करना है ये हमें मालूम हुआ। आपके जरिए नेकी करना है तो कैसे करना है ये मुसलमानों को मालूम हो रहा है। आपके जरिए हमें पता चल रहा है कि अहले बैत और सहाबा का मुकामो मर्तबा क्या है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नाम आमाल में खूब खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नाम आमाल को क़यामत के रोज अल्लाह ताला दाहिने हाथ में अता फरमाए या रब्बुल आलमीन। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के सदक़े में मेरे मौला हमें अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे चलने और उसी पे रहने और उसी पे मरने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। शियों के अकीदे से भी बचा, वहाबियों के भी अकीदे से बचा, तफजीलियों के भी अकीदे से बचा या रब्बुल आलमीन। हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा, हमें सच्चा आशिक रसूल बना दे। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान या बैठे वाला इनके बैठने को कबूल फरमा, इनकी मुश्किलों को आसान फरमा, इनकी तकलीफों को दूर फरमा, इनके कारोबारों में तरक्की अता फरमा। उस्मान गनी के सदक़े या अल्लाह हमारी बख्शिश, हमारे माँ बाप की बख्शिश और हमारे मरहूमीन की बख्शिश, उम्मती मुहम्मदिया अलैहिस्सलाम की बख्शिश फरमा दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।